ये गाथा है भारत के सबसे महान, सबसे ओजस्वी युग प्रणेता की, जिसने इतिहास की धारा का रुख मोड़ दिया। ये गाथा है कभी महलों के भोग विलास में रहे राजकुमार सिद्धार्थ की, राजकुमार सिद्धार्थ के गौतम बुद्ध बन जाने की। और ये कहानी है भारत वर्ष के गौरवशाली अतीत की, जिसने पूरे विश्व को जीवन दर्शन का उपदेश दिया, जीवन का वास्तविक उद्देश्य बताया। इसी गौरवशाली भारत के इतिहास के पन्नों से लेकर आज के वैज्ञानिक और आध्यात्मिक मार्ग की ये अविरल धारा आज भी करोड़ों लोगों के जीवन के उद्देश्य को समझने के लिए प्रेरित करती है। एक राजकुमार जिसके जन्म होने पर ज्योतिष ये भविष्यवाणी करते हैं कि वो बालक एक दिन बुद्ध बनेगा। एक राजकुमार जो पैदा होने से पहले ही अपनी माता के स्वप्न में सफेद हाथी के रूप में आया था। एक राजकुमार जो महलों की शान और शौकत के बीच पला बड़ा, अनेकों अप्सराओं और सुख सुविधा के बीच रहने वाला ये राजकुमार, जिसने एक दरिद्र व्यक्ति, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति देखकर इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की अलख जगाई, जिसने उसके भीतर प्रश्न जगाया कि आखिर जब ये जीवन ही मिथ्या है तो हम अपने जीवन को भोग विलास में क्यों व्यर्थ कर दे। और यहां से शुरू हुई उस राजकुमार के बुद्ध बनने की कहानी। ऐसे महान गौरवशाली इतिहास को कुकू एफएम अपनी इस ऑडियो बुक के जरिए लेकर आया है, मेरे यानी कि अपूर्वा के साथ आप तक। वो समय था आज से 2500 साल पहले, जब भारतवर्ष में वैदिक सभ्यता का प्रचलन था। पर समय की गति के साथ उसमें आडंबर बढ़ते गए। ब्राह्मण समाज अपने को ज्ञान और शिक्षा के माध्यम के बजाय अपने कुल को सबसे उच्च मानने लगा था। उसके अनुसार जीवन मुक्ति के लिए दो ही मार्ग हो सकते थे, या तो खाना पीना सब छोड़कर व्यक्ति कठोर तप करे और जीवन से संन्यास ग्रहण कर ले, या फिर कर्म कांड के मार्ग से जीवन से मुक्ति पाकर स्वर्ग की ओर प्रस्थान करे, जिसे हम सीधी भाषा में अतिरेकों का समय कह सकते हैं, यानी हर व्यवस्था का एक्सट्रीम फॉर्म था। पर समय से आगे बढ़कर समाज के विरुद्ध जाकर बुद्ध ने मध्यम मार्ग का रास्ता बताया। जिस प्रकार किसी वीणा के तारों को जोर से खींचने पर वो टूट जाते हैं और अगला ढीला छोड़ दे तो संगीत के स्वर नहीं निकल पाते। मधुर संगीत केवल तभी निकल पाता है जब तार की कसावट कहीं बीच में हो, ना ही बहुत ढीली हो और ना ही बहुत कसा हुआ। इसी प्रकार जीवन के लिए भी उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही। आज के बिहार के गया में स्थित पीपल के पेड़ के नीचे, जिसे संसार आज बोधि वृक्ष के नाम से जानता है, इसी पेड़ के नीचे सिद्धार्थ गौतम नाम का ये राजकुमार बुद्ध बना। बुद्ध अर्थात जागृत, जिसे ज्ञान की प्राप्ति हो गई हो। बुद्ध को इसी पीपल के पेड़ के नीचे सुबोधि प्राप्त हुई और यहां से बौद्ध धर्म की शुरुआत हुई। बुद्ध शब्द एक तरंग से, एक उपाधि से, जिसका अर्थ है वो जो जाग रहा है, यानी ऐसा व्यक्ति जो वास्तविकता के प्रति जागृत है, जो जीवन और मृत्यु के इस चक्र को जानता है और उसके मोह में नहीं पड़ता, जिसे सांसारिक माया के बंधनों से मुक्ति मिल गई, वो बुद्ध है। मान्यताओं के अनुसार गौतम बुद्ध यानी सिद्धार्थ का जन्म आज से लगभग 2500 साल पहले हिमालय की गोद में बसे प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण नेपाल में हुआ था। वो स्थान भारतीय नेपाली सीमा पर एक छोटे से राज्य के रूप में बसा हुआ था। बुद्ध के जन्म के दिन को बौद्ध देशों में वेसाक दिवस के रूप में मनाया जाता है। उनके पिता राजा शुद्धोदन गौतम के एक महान राजा होने की कामना करते हुए अपने पुत्र को धार्मिक शिक्षाओं या मानवीय पीड़ा के ज्ञान बताते, पर भाग्य का लिखा कौन बदल सकता है। जीवन के शुरुआती 29 वर्ष महलों के भोग विलास में बिताने के बाद एक दिन वे भ्रमण के लिए निकले। राजा शुद्धोदन ने आदेश जारी किया कि कोई भी गरीब, वृद्ध या सन्यासी उस मार्ग पर ना आए जिससे सिद्धार्थ जाने वाला था। पर वही हुआ जो होना था। सिद्धार्थ ने एक वृद्ध व्यक्ति को देखा, सन्यासी देखा और उन्हें शारीरिक रूप में अपने से अलग पाया, जिससे उनके मन में ये प्रश्न जन्मा कि आखिर जब वो भी एक दिन वृद्ध
शरीर से निर्बल हो जाएंगे तो वो क्यों ना इस जीवन के उद्देश्य को खोजे। यानी जब एक दिन सभी को वृद्ध और निर्बल हो जाना है, उन्हें जीवन के उद्देश्य की खोज करनी चाहिए और सत्य को जानने का प्रयास करना चाहिए। और फिर 29 वर्ष की आयु में गौतम ने घर छोड़ दिया, तपस्या और आत्म अनुशासन की जीवन शैली को अपनाया। लगातार 49 दिनों के बाद गौतम ने बिहार के बोध गया गांव में एक पीपल के पेड़ के नीचे बोधि प्राप्त की, जिस वृक्ष को बोधि वृक्ष के नाम से जानते हैं। इसके बाद बुद्ध ने अपना पहला उपदेश उत्तर प्रदेश के बनारस शहर के पास सारनाथ गांव में दिया था। इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। बुद्ध जीवन भर मध्यम मार्ग के संदेश को लोगों को देते रहे और उनके व्याख्यानों में बड़ी भीड़ जुटी रहती थी और अंततः 80 वर्ष की आयु में उन्होंने अपनी देह का त्याग कर दिया। ये समय 483 ईसा पूर्व का था और उनके देहांत का स्थान उत्तर प्रदेश के कुशीनगर नामक स्थान था। इस घटना को महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। आज पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है, जिसके 52 करोड़ से अधिक अनुयायी है। ये सभी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के अनुयायी हैं। पहले अनुयायी थेरवाद को मानने वाले हैं, जो सबसे पुरानी मान्यता पर आधारित है, और दूसरे महायान बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, जो मुख्य तौर से भारत में रहते हैं, जिसमें बुद्ध की अर्ली टीचिंग्स के साथ ही वर्तमान में वज्रयान यानी कि तंत्र विद्या को भी बुद्धिज्म का हिस्सा माना गया है। बुद्ध के सभी अनुयायी जीवन के 4 सत्यों के आधार पर दुख से मुक्ति प्राप्त करने को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं, जिससे अंत में उनको निर्वाण की प्राप्ति हो। ये कहानियां सुनने में तो अच्छी लगती है, पर जब बात आती है इनको जीवन में धारण करने की, तब ये उतनी ही कठिन और असामान्य लगने लगती है। समाज से हटकर अकेले रहना किसी भी व्यक्ति के लिए आसान नहीं होता, और फिर समाज की धारा को मोड़ देना मानो युगों में ही एक बार होता है। जो ऐसा करते हैं उन्हें युग प्रणेता कहा जाता है। बुद्ध के जीवन की घटनाओं को विस्तार से जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। इस कहानी के सूत्रधार है गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध का जन्म 567 ईसा पूर्व के आसपास हिमालय की गोद में बसे नेपाल के लुम्बिनी नामक स्थान पर हुआ था। उनके पिता का नाम शुद्धोधन था, जो शाक्य वंश के मुखिया थे, पर पाली में लिखे गए अर्ली टेक्स्ट के अनुसार शुद्धोधन एक राजा थे। उनकी मां का नाम महामाया था, जो कि कोलीय राजवंश की रानी थी। महामाया का विवाह राजा शुद्धोधन के साथ हुआ था। बुद्ध के जन्म से अनेकों कहानियां जुड़ी हुई हैं, जिन कहानियों को जातक कथा के नाम से जाना जाता है। बुद्धिज्म के अनुसार बुद्ध के जीवन से जुड़ी सभी जातक कथाओं का उद्देश्य समाज को नैतिकता की सीख देना है। जातक कथाओं के अनुसार भगवान के अनेक अवतारों में से एक अवतार भगवान गौतम बुद्ध भी थे। ये कथाएं बताती है कि किस प्रकार बुद्ध ने एक अवतार से दूसरे अवतार में जन्म लिया और अधिक से अधिक सिद्धियों को हासिल किया। थेरवाद बुद्धिज्म में प्रसिद्ध ये कहानियां बुद्ध के पूर्व जन्म की है और पाली बौद्ध सिद्धांत में शामिल है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने अपने जीवन के दौरान अपने अनुयायियों को नैतिकता और मूल्यों को सिखाने के लिए जातक का उपयोग करते हुए उन्हें सुनाया था। ऐसी 547 कहानियां हैं, लेकिन बाद में उत्तरी थाईलैंड और लाओस के क्षेत्र में और अधिक बनाई गई और उन्हें पन्नासा जातक के नाम से जाना जाता है। इतिहासकारों के अनुसार इन जातक कथाओं के स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलते हैं। एक जातक कथा के अनुसार उनके जन्म से पहले उनकी मां ने एक सपना देखा था। एक सुंदर सफेद हाथी ने को कमल का फूल अर्पित किया और फिर उसके शरीर में प्रवेश किया। जब ऋषियों को सपने की व्याख्या करने के लिए कहा गया तो उन्होंने भविष्यवाणी की कि रानी एक पुत्र को जन्म देगी, जो या तो एक महान शासक बनेगा या फिर एक महान सन्यासी बनने के लिए नियत होगा।
उन्होंने कहा वो या तो दुनिया को जीत लेगा या एक प्रबुद्ध व्यक्ति बन जाएगा, बुद्ध। कुछ अन्य स्रोतों के अनुसार जब बुद्ध का जन्म हुआ तो इस अवसर पर राजा शुद्धोधन ने एक समारोह का आयोजन किया। समारोह के दौरान शुद्धोधन ने राज्य के प्रमुख ज्योतिष को निमंत्रण दिया। ज्योतिष बुद्ध के शिशु रूप को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते। जब एक सबसे अनुभवी ज्योतिष ने बुद्ध के ग्रह नक्षत्र देखे तो उन्होंने गणना करके बताया कि महाराज, शाक्य कुमार की 2 ही गति है, या तो वो एक महान शासक बनेगा या फिर एक महान सन्यासी। वहां उपस्थित 8 में से 7 ज्योतिष ने इसी बात को दोहराया, पर उन सभी में सबसे युवा ज्योतिष और साधु दृष्टा कौंडिन्य ने कहा कि महाराज, शाक्य कुमार की एक ही गति है और साथ ही कहा, मैं राज्य के समस्त ज्योतिषों को चुनौती देता हूँ। इस शाक्य कुमार की एक ही गति है और ये निश्चित ही एक महान सन्यासी बनेगा, धर्म विजय करेगा। नामकरण समारोह में शिशु का नाम सिद्धार्थ दिया गया, जिसका अर्थ है वो जो सिद्धि प्राप्ति के लिए जन्मा हो। ऐसा जानकर राजा शुद्धोधन बहुत डर गए। उनका राजकुमार भला क्यों बनेगा एक सन्यासी? राजा का पुत्र है, राज करेगा, पूरे ब्रह्मांड में अपनी पताका फहराएगा। भला आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि राजा का बेटा सन्यासी बन गया हो। राजमहल छोड़कर उसके सन्यासी बनने की कल्पना ने उन्हें भयभीत कर दिया था। इसीलिए राजा शुद्धोधन ने बचपन से सिद्धार्थ के रहने के लिए भोग विलास और आनंद से भरे महलों का निर्माण करवा दिया था, जिससे कि उसका ध्यान सन्यास की तरफ कभी न जाए। कहानी के अनुसार उनके रहने के लिए 3 अलग-अलग महलों का निर्माण किया गया था। एक महल गर्मियों के मौसम के लिए था, जिसमें सफेद कमल से भरा हुआ तालाब था और सिद्धार्थ वहां गर्मियों के मौसम में रहा करते थे। दूसरा महल सर्दियों के मौसम के लिए था, जिसमें लाल कमल से भरा हुआ तालाब था। और तीसरा महल बरसात के मौसम के लिए, जिसमें नीले कमल खिले रहते थे। राजकुमार के लिए ऐसी परिस्थितियों का निर्माण किया गया जिससे उस पर बाहरी जीवन की परछाई तक न पड़े। और हो भी क्यों, शुद्धोधन जानते कि महलों में रहकर, भोग विलास में पड़कर, अप्सराओं के बीच रहकर आज तक कोई सन्यासी नहीं बन पाया था। सिद्धार्थ के पैदा होने के 7 दिन बाद ही उनकी मां की मृत्यु हो गई थी, जिसके बाद उसका लालन पोषण माया की बहन महाप्रजापति गौतमी ने किया। सिद्धार्थ राजसी विलासिता में पले बढ़े, बाहरी दुनिया से अनभिज्ञ, ब्राह्मणों द्वारा शिक्षा दी गई और तीरंदाजी, तलवारबाजी, कुश्ती, तैराकी और दौड़ने में प्रशिक्षित किए गए। जब सिद्धार्थ बड़े हुए तो उनका विवाह यशोधरा के साथ हुआ। सिद्धार्थ की पत्नी यशोधरा ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम राहुल रखा गया। विवाह के बाद सिद्धार्थ बाहरी दुनिया से अधिक ही दूर हो गए और राजा शुद्धोधन अब इस बात से स्वस्थ हो गए कि अब सिद्धार्थ का सन्यासी बनना असंभव है। और जैसा कि हम आज कह सकते हैं, उसके पास सब कुछ था, जिसके कारण उसका ध्यान बाहर की दुनिया में नहीं जाता। राजा शुद्धोधन उसके हर कार्य की जानकारी लिया करते और समाज की परछाई तक उस पर ना पड़ने देते। और अब तो शुद्धोधन को भी यकीन हो गया था कि ऐसे आनंदमय जीवन बिताने के बाद उसे छोड़ना किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये सब राजा के मन के अनुसार तो अच्छा था। राजसी परिवार के हिसाब से सब कुछ ठीक चल रहा था, पर उस समय के सबसे महान व्यक्तियों में से एक सिद्धार्थ अभी समय के अनुसार नहीं थे, क्योंकि उनकी नियति में तो बुद्ध बनना था, जो कि अभी तक हो नहीं रहा था। अगले एपिसोड में जानेंगे आखिर ऐसा क्या घटित हुआ जिसने बुद्ध को राजमहल को छोड़, सुख सुविधाओं को छोड़, अपने परिवार को छोड़, कष्टों से भरे जीवन के सबसे कठोर मार्ग सन्यास को चुना। जैसा कि हमने अभी तक जाना, सिद्धार्थ के पैदा होते ही ज्योतिषों ने अलग अलग भविष्यवाणी की और एक महत्वपूर्ण बात उन्होंने कही कि वो एक महान सन्यासी बनेगा, यानी राजमहल छोड़ देगा, जो कि राज परिवार के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। सिद्धार्थ के पिता शुद्धोधन बचपन से ही कोशिशों में रहे कि किसी भी प्रकार से सिद्धार्थ को एक राजा ही बनाया जा सके।
उनके इतने सारे प्रयासों के बावजूद कभी कभी सिद्धार्थ के मन में जीवन मृत्यु के प्रश्न अवहेलना करने लगते। आप सोचिए, सोचकर देखिए, यदि सिद्धार्थ की जगह आप होते तो क्या समाज की सच्चाई छिपा पाना इतना आसान होता? कभी कभी तो शायद ये लगने लगता कि आखिर ये क्या जीवन है। क्या सभी मनुष्य इसी भांति महलों के बीच में ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं? क्या इस संसार में केवल और केवल महल है? क्या इस जीवन में अन्य चीजों की वास्तविकता है या नहीं? ऐसे ही प्रश्न बहुत बार सिद्धार्थ के मन में आते और वो बाकी दुनिया को जानने के लिए जिज्ञासु होता। बाहरी दुनिया को अधिक दिन तक छिपा पाना राजा शुद्धोधन के लिए भी कठिन था। और फिर एक दिन सिद्धार्थ निकल ही गए महल से बाहर। इस धूमधाम और विलासिता से भरे जीवन ने ही शायद उन्हें ये सोचने पर मजबूर किया होगा कि वो कुछ और भी जाने। उन्हें भी लगा होगा कि इस महल से बाहर भी जीवन है। अभी तक सिद्धार्थ को जीवन के वो सभी भौतिक सुख मिले थे जिससे जब वो बड़ा हो तो वो एक महान शासक बन सके। सिद्धार्थ के लिए सभी सुख सुविधाओं के साथ 3 महलों का निर्माण किया गया था और राज्य के मामलों के संचालन के लिए आवश्यक विभिन्न विषयों में मार्शल आर्ट और शिक्षा में उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था की थी। वहां पर नाच गान और मनोरंजन की सारी सामग्री थी। दास दासी उनकी सेवा में तत्पर थे। सब कुछ ठीक चल रहा था। राजकुमार अपने जीवन में मग्न था। शुद्धोधन भी कम चिंतित रहने लगे थे। फिर एक दिन सिद्धार्थ ने अपने दोस्त और साथी छंदक से बाहर सैर पर निकलने की इच्छा जाहिर की। ये बात सुनते ही छंदक ने राजा शुद्धोधन को बताई और फिर से एक बार उनकी चिंता बढ़ गई। उन्होंने सिद्धार्थ के लिए सभी सुख सुविधाओं को और अधिक करवा दिया और साथ ही आदेश दिया कि राजकुमार सिद्धार्थ के मार्ग पर कोई भी दरिद्र, वृद्ध, गरीब या सन्यासी ना आए। शुद्धोधन ने वो सारे प्रयास किए जिससे सिद्धार्थ को सन्यासी बनने से बचाया जा सकता था। और रात के सारे प्रबंध कर लेने के बाद आखिरकार सिद्धार्थ भ्रमण पर निकलता है। वो बाहरी दुनिया को देखकर अत्यंत प्रसन्न होता है। बाहरी दुनिया उसे बहुत प्रभावित करती है। चारों तरफ हरियाली, पेड़ पौधे, चहचहाती चिड़िया, जंगली जानवर, नदी, तालाब, सुंदर से गांव उसे बहुत आकर्षक लगता है। परंतु जब वो वापस महल को लौटने लगता है तो उनके मार्ग से वृद्ध व्यक्ति गुजर रहा होता है। सिद्धार्थ उसे देखकर आश्चर्य में था। आखिर ऐसा व्यक्ति तो उसने आज तक नहीं देखा था। कौतूहल के मारे वो अपने साथी छंदक से पूछता है, ये कैसा मनुष्य है छंदक? ये इतना झुककर क्यों चल रहा है और वो लाठी के सहारे क्यों चल रहा है? छंदक चुप रहा, पर सिद्धार्थ के बार बार पूछने पर उसे बताया वह व्यक्ति वृद्ध है, बूढ़ा हो चुका है। फिर से सिद्धार्थ ने पूछा, ये वृद्ध क्या होता है? छंदक जवाब देता है, राजकुमार, वृद्धावस्था में शरीर निर्बल हो जाता है। एक आयु के बाद सभी वृद्ध हो जाते हैं। सोचने और समझने की शक्ति कम हो जाती है। ये व्यक्ति भी एक समय हमारी ही तरह रहा होगा, हष्ट पुष्ट, एक युवा के समान, पर एक दिन सभी वृद्ध होते हैं। यही जीवन का चक्र है राजकुमार। सिद्धार्थ एक ऐसा राजकुमार जो अभी ये तक नहीं जानता था कि इस संसार में वृद्ध भी होते हैं, जो ये कल्पना तक नहीं कर सकता था कि एक दिन सभी को वृद्ध होना होता है और एक समय ऐसा भी आएगा जब वो स्वयं भी वृद्ध हो जाएगा। क्या आप सोच सकते हैं कि जीवन के शुरुआती समय में उसने किस प्रकार का जीवन जिया होगा? कितने आलीशान भवन में रहता होगा, किस प्रकार की दिनचर्या व्यतीत करता होगा, जो जीवन के 20 से अधिक वर्ष गुजर जाने तक ये भी नहीं जान पाया था कि जीवन में एक दिन हर एक व्यक्ति बूढ़ा भी होता है। सिद्धार्थ उस समय तक एक छोटे से बच्चे की तरह था जो ये भी नहीं जानता था कि ये दुनिया कितनी बड़ी है। वो केवल प्रश्न पूछना जानता था, अपने माता पिता से तरह तरह के सवाल करना जानता था, पर उसके पिता ने ऐसे प्रश्नों को उसके पास आने तक नहीं दिया। और अंततः एक दिन ऐसा आ ही गया जब उसके सामने समाज की सच्चाई आने लगी, जीवन का चक्र सामने आने लगा। अब उसकी जिज्ञासा बढ़ने लगी थी। वो समाज के बारे में और अधिक जानना चाहता था, जिसके लिए
अब वो बार बार भ्रमण पर निकला करता और उसके साथ होता था वही पुराना साथी छंदक। ऐसे ही भ्रमण पर एक दिन उनका सामना एक भिक्षु से हुआ। फिर से उस दिमाग में वही प्रश्न जगे। उसने छंदक से पूछा, ये कैसा व्यक्ति है छंदक? इसने सभी लोगों से अलग फटे पुराने कपड़े क्यों पहने हैं? छंदक ने उसे समझाया, राजकुमार, ये एक दरिद्र व्यक्ति है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं, जो खाने के लिए पर्याप्त भोजन नहीं जुटा पाता, इसीलिए भीख मांगता है और यही इसका जीवन यापन करने का तरीका है। इसी प्रकार जब भी शहर के दौरान सिद्धार्थ को कुछ भी अलग दिखाई देता, वो प्रश्न पूछता और हर बार सिद्धार्थ का साथी छंदक उनके प्रश्नों का जवाब देता। सिद्धार्थ के सामने समाज की सच्चाई आते रहती और वो धीरे धीरे समाज को जानने लगा था। सामाजिक रीतियों प्रथाओं की तरफ भी उसका ध्यान जाने लगा था। और एक दिन उनका सामना हुआ एक मृत्युशैया से। एक लोगों का समूह एक मृत व्यक्ति को उसके क्रियाकर्म के लिए ले जा रहा था। सिद्धार्थ आश्चर्य से पूछता है, ये कैसा व्यक्ति है छंदक? हमने आज तक ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जिसे 4 लोग अपने कंधे पर ले जा रहे हो और उसके पीछे पीछे इतने सारे लोग जा रहे हो। छंदक जवाब देता है, राजकुमार, ये व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। इसका जीवन काल अब समाप्त हो गया है। सिद्धार्थ फिर से पूछता है, ये मृत्यु क्या होती है? इसका क्या अर्थ हुआ कि जीवन काल समाप्त हो गया है? छंदक जवाब देता है, राजकुमार, इस दुनिया में जिस भी प्राणी ने जन्म लिया है उसे एक दिन मरना ही है। यानी जो जन्म लेगा उसकी मृत्यु भी होगी और पृथ्वी के इसी नियम से एक दिन सभी मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। ये जानकर सिद्धार्थ के मन में भ्रम का एक और पर्दा उठा। उसने जाना कि एक दिन सभी की मृत्यु होनी निश्चित है और ऐसे ही एक दिन उसकी भी मृत्यु हो जाएगी। इस सत्य को जानकर वो अब अशांत रहने लगा था। उसका मन अब महलों में नहीं लगता और बहुत बार उसका मन महल छोड़ने को उतारू होता। वो चाहता था कि वो जीवन मृत्यु के इन प्रश्नों को समझे और इन्हीं प्रश्नों में उलझे सिद्धार्थ को एक दिन गेरुआ वस्त्र धारण किए साधु मिले। छंदक ने बताया कि साधु संन्यास ग्रहण कर गृहस्थी से मुक्त होता है और तप के माध्यम से सत्य की खोज में लगा रहता है। अब सिद्धार्थ जानना चाहता था कि क्या मृत्यु के बाद भी जीवन होता है? क्या प्राणी मृत्यु के बाद पुनः जन्म ले सकते हैं? यही उस समय के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न थे। इन्हीं के आधार पर धर्म का पालन करने को कहा जाता था और आज सिद्धार्थ का मन इन्हीं प्रश्नों पर अटक गया था। आखिर इन प्रश्नों का जवाब पाने के लिए सिद्धार्थ ने क्या किया? क्या सिद्धार्थ ने अपने परिवार को छोड़ दिया? उसकी सुंदर सी पत्नी यशोधरा, बेटा राहुल, माता पिता, राज परिवार और इतना बड़ा राज्य, क्या वो ये सब छोड़ देगा या इन सब का मोह उसे महल में ही रोक लेगा? उत्तर शायद आप जानते हो, पर उस भावना को महसूस कीजिए जो सिद्धार्थ उस समय जी रहा था। इससे आगे की कहानी जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। कहा जाता है कि अपने महल से बाहर भ्रमण के दौरान सिद्धार्थ ने एक बूढ़ा अपंग व्यक्ति, एक रोगग्रस्त व्यक्ति, एक मृत व्यक्ति और एक तपस्वी को देखा। बौद्ध धर्म में इन 4 दृश्यों को 4 स्वर्गीय स्थलों के रूप में जाना जाता है। सिद्धार्थ इन सभी को देखकर बहुत निराश हुए और उन्होंने निश्चय किया कि वो अब महल में नहीं रहेंगे। उन्होंने महल को छोड़ने का फैसला कर लिया था, पर इस बात को वो अपने पिता को, अपनी पत्नी यशोधरा को नहीं बता सकते थे। अगर वो ऐसा करते तो शायद उनकी पत्नी उन्हें महल छोड़कर नहीं जाने देती या फिर वो खुद भी उनके साथ चली जाती। और ऐसा ही हुआ। सिद्धार्थ ने अब निर्णय कर लिया था, अगर उसे सत्य की खोज करनी है तो उसे महल छोड़कर जाना ही होगा। एक रात उन्होंने अपने साथी और दोस्त छंदक से अपने सबसे प्रिय घोड़े को मंगवाया। छंदक समझ चुका था कि राजकुमार सिद्धार्थ महल छोड़ने का मन बना चुके हैं। छंदक को यह भी ध्यान था कि सिद्धार्थ के पैदा होने के बाद ज्योतिष ने भविष्यवाणी की थी, जिसके अनुसार सिद्धार्थ को एक दिन एक महान सन्यासी बनना था। पाली में लिखी गई कहानियां बताती है कि उस रात महल को छोड़ने से पहले वो अपनी पत्नी के कमरे में गए और दूर से ही उसे देखा।
उनकी पत्नी यशोधरा सो रही थी और यशोधरा से सटकर उनका पुत्र राहुल भी सो रहा था। वो चाहते थे कि वो अपनी पत्नी को बताकर महल छोड़कर जाए, पर वो ऐसा नहीं कर सके। उनके हाथ खुद ही रुक गए। फिर वो अपने प्रिय घोड़े पर छंदक के साथ चले गए। कहानियां तो ये तक कहती है कि महल के सभी द्वार खुद ही खुल गए। सभी द्वारपाल कुछ समय के लिए मूर्छित हो गए और जब सिद्धार्थ महल से बाहर चले गए तब जाकर उन्हें होश आया। अपने महल, अपनी संपत्ति और अपने पूरे परिवार को 29 साल की उम्र में सिद्धार्थ ने छोड़ दिया। शायद उन ज्योतिष की भविष्यवाणी एक हद तक सही साबित हो चुकी थी। सिद्धार्थ ने अपनी विरासत को त्यागते हुए जीवन के दुख को दूर करने के तरीके सीखने में समर्पित कर दिया। महल छोड़ने का विचार उन्हें उस साधु से आया था जिसे देखकर वो काफी प्रभावित हुए थे, जिसने सत्य की खोज के लिए संन्यास ग्रहण कर लिया था और एक कठोर जीवन जी रहा था। अपने राज्य और प्रियजनों को पीछे छोड़कर सिद्धार्थ एक भटकते हुए साधु बन गए। ये दिखाने के लिए उन्होंने अपने बाल काट दिए। उन्होंने सांसारिक जीवन शैली को त्याग दिया था और खुद को गौतम कहने लगे थे। इसके साथ ही वो अब फटे पुराने वस्त्र पहनने लगे थे और एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते थे। सत्य की खोज में उन्होंने कठोर से कठोर मार्ग अपनाया। भोजन, जल सब कुछ त्याग दिया। वे घंटों तक और कभी कभी बहुत दिनों तक एक ही आसन में बैठे रहते। इस कठोर तप को देखकर उनके 5 शिष्य बने जो गौतम को अपना गुरु मानते थे। बहुत कम दिन खाने के कारण अब वो दुबले पतले हो गए और उनका स्वास्थ्य कमजोर रहने लगा था। 6 साल तक की उनकी ये कठोर तपस्या से वो कुछ अर्जित नहीं कर पाए। उन्हें लगा था कि इससे उन्हें आत्मज्ञान की प्राप्ति होगी। वो ध्यान में बैठे और केवल जड़, पत्ते और फल खाए। यहां तक कि अब प्रश्न जीवन मरण का आ गया और एक दिन शारीरिक कमजोरी की वजह से वे बेहोश हो गए। उन्हें सुजाता नाम की लड़की ने बेहोशी की हालत से उठाया और खीर खिलाई। यही वो कारण था जिससे अब वो सोचने लगे थे कि ना तो मेरा महल में विलासिता का जीवन अच्छा रहा और ना ही जंगल में एक तपस्वी के रूप में मेरा जीवन स्वतंत्रता का मार्ग है। अतिरेकों से मुक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती है। अपनी इस दयनीय स्थिति से अवगत होकर उन्होंने ये निश्चय किया कि भोजन को त्याग देने से केवल मृत्यु की प्राप्ति की जा सकती है, सत्य को नहीं खोजा जा सकता। उन्होंने कहा कि अत्यधिक तप करके अपने शरीर को अत्यधिक कष्ट देना, तप करना कदापि नहीं हो सकता। अब उन्होंने भोजन फिर से ग्रहण करना शुरू कर दिया। इसके कारण उनके शिष्यों ने उन्हें छोड़ दिया। वो कहते कि जो साधु भोजन तक का त्याग नहीं कर सकता वो हमारा गुरु बनने लायक नहीं है, और वो गौतम को अकेला छोड़कर चले गए। अब गौतम के समक्ष सबसे बड़ी समस्या थी। आखिर वो ऐसा कौन सा मार्ग अपनाए जिससे कि उन्हें जीवन मृत्यु का सत्य का रहस्य जानने को मिले। इसके लिए वो अपने समय के सबसे बुद्धिमान शिक्षकों के साथ रहे और अध्ययन किया। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि दुख को कैसे समाप्त किया जाए, इसलिए उसने खुद ही खोज जारी रखी। इसके लिए वो काफी दिनों तक भटकते रहे और एक दिन उन्हें एक वीणा वादक दिखा। वीणा वादक जब भी वीणा की तारों को बहुत कसकर बांध देता तो संगीत मधुर नहीं निकल पाता था, और अगर वो तारों को ढीला छोड़ता तब भी संगीत नहीं निकलता। वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि जिस प्रकार किसी वीणा के तारों को जोर से खींचने पर वो टूट जाते हैं और अगर ढीला छोड़ दे तो संगीत के स्वर नहीं निकल पाते। मधुर संगीत केवल तभी निकलता है जब तार की कसावट कहीं बीच में हो, ना ही बहुत ढीली हो और ना ही बहुत कसी हुई। इसी प्रकार जीवन के लिए भी उन्होंने मध्यम मार्ग की बात कही। मई की पूर्णिमा के दिन वे बोधि वृक्ष के नीचे गहरे ध्यान में बैठे और बोले, मैं इस स्थान को तब तक नहीं छोड़ूंगा जब तक मुझे दुख का अंत नहीं मिल जाता। कहानियां बताती है कि इस गहरे ध्यान के दौरान बहुत बार दुष्टों ने उनके ध्यान को भंग करने का भी प्रयास किया। कई बार रात के दौरान दुष्ट मारा आता और ध्यान को भंग करने का प्रयास करता। सबसे पहले उसने गौतम को प्रसन्न करने के लिए अपनी सुंदर बेटियों को भेजा। इसके बाद उसने अपनी सारी ताकतों का प्रयोग किया।
अंत में उसने अपनी राक्षसी सेनाओं को हथियारों के साथ भेजा, पर वो सफल नहीं हो सका। संघर्ष समाप्त हुआ। गौतम अपने ध्यान से जगे। कहते हैं कि इसके बाद उन्हें ज्ञान प्राप्ति हो गई थी। उन्हें सुबोधि प्राप्ति हुई। उन्हें दुख का कारण और इसे कैसे दूर किया जाए इसका एहसास हुआ। उन्होंने सबसे सर्वोच्च ज्ञान प्राप्त किया था और चीजों को समझ लिया था जैसे वे वास्तव में हैं। अब गौतम वो बुद्ध बन गए थे, अर्थात जागृत, जो सत्य को जान गए थे। अब उनमें एक नया तेज था, नई ऊर्जा थी और नए उत्साह के साथ वो परिवर्तन लाना चाहते थे। इसी के बाद से उन्हें शाक्य मुनि बुद्ध कहा जाने लगा। इससे आगे की घटना जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। गौतम को अब सुबोधि प्राप्त हो गई थी। ये स्थान आज बिहार के गया में स्थित है, जहां आज से लगभग 2500 साल पहले एक पीपल के पेड़ के नीचे गौतम को सुबोधि प्राप्त हुई थी और 35 वर्ष की अवस्था में वे गौतम बुद्ध बने थे। बौद्ध धर्म में इस घटना को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। सुबोधि को पा लेने के बाद उनके समक्ष अब एक और बड़ा प्रश्न था। क्या जिस मार्ग की खोज उन्होंने की है उसे सबको बताए या नहीं? जिस मध्यम मार्ग को वो जीवन का आधार बता रहे हैं, क्या लोग उसे स्वीकार करेंगे? तब उन्होंने निर्णय किया कि वो इस ज्ञान को जरूर लोगों तक पहुंचाएंगे और साधना के इस नए मार्ग से समाज को एक नई राह दिखाएंगे। इसके लिए वो सबसे पहले आज के वाराणसी के सारनाथ स्थान पर गए। वहां पर वही 5 ब्राह्मण मौजूद थे जिन्होंने एक समय बुद्ध को अपना गुरु मानने से इनकार कर दिया था। कहानियां बताती है कि उनके वहां पहुंचने से पहले उन 5 ने यह निर्णय किया था कि वो बुद्ध के आने पर खड़े नहीं उठेंगे और बुद्ध की कोई भी सेवा नहीं करेंगे। पर जैसे ही बुद्ध उनके पास पहुंचे तो उनमें से एक ने उनका कमंडल लिया, एक ने पैर धोने शुरू किए, एक बिछावन झाड़ने लगा और कहते हैं कि ये सब आखिर एक अज्ञात शक्ति के कारण हुआ जिसने उन साधुओं को बुद्ध की सेवा करने के लिए प्रेरित किया। सारनाथ के इसी स्थान पर एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था। उन्होंने कहा, जीवन में हमें 2 अतियों को त्यागना होगा, जिनमें पहली है काम सुख में लिप्त रहना और दूसरी है स्वयं के शरीर को कष्ट देना। मैंने इन दोनों अतियों यानी इन एक्सट्रीम फॉर्म्स के बीच मध्यम मार्ग की खोज की है। ये मध्यम मार्ग हमारी आत्मा को ब्रह्मांड के साथ एकीकृत करता है। यही मध्यम मार्ग हमें इस पृथ्वी के प्रत्येक कण से आत्मसात करता है। ये मध्यम मार्ग 8 अंगों वाला है जो अंततः प्रत्येक मनुष्य को परम सत्य की ओर ले जाता है। यही बुद्ध का पहला संदेश था जो उन्होंने सारनाथ में पीपल के वृक्ष के नीचे बैठकर दिया था। बुद्ध ने कहा कि उन्होंने मानव पीड़ा की प्रकृति और इस पीड़ा के कारण में पूर्ण जागृति का एहसास किया था। इस पीड़ा का कारण अज्ञान था। इस अज्ञान को खत्म करने के लिए उन्होंने अलग अलग उपाय भी बताए थे, जिन्हें आज 4 आर्य सत्यों में वर्गीकृत किया है। बुद्ध ने अपने अनुयायियों से सांसारिक सुखों में भोग के अतिरिक्तों में चरम और सख्त संयम और तपस्या के अभ्यास से बचने के लिए कहा। उन्होंने इसके बजाय मध्यम मार्ग या बीच का रास्ता बताया जिसका पालन किया जाना चाहिए। उनके अनुसार धर्म को व्यक्ति के मूल घटक पर बल देना चाहिए और जीवन में अपनी खुशी के लिए व्यक्ति स्वयं ही जिम्मेदार होता है। बौद्ध धर्म की मुख्य शिक्षाएं 4 महान सत्य और अष्टांगिक मार्ग की मूल अवधारणा में समाहित है। बुद्ध शब्द का अर्थ है जागृत, जो संस्कृत मूल के शब्द बुद्ध से आया है, जिसका अर्थ है जागना। बुद्ध ऐसे व्यक्ति को संकेत करता है जो पूरी तरह से जाग गया है, जो जीवन के सत्य को जान गया है। जिस प्रकार प्रकृति नित्य अपना दायित्व निभाते रहती है, हर एक प्राणी को जीवन के लिए सभी संसाधन देती है, खाने के लिए खाना, तन ढकने के लिए कपड़े और यहाँ तक रहने के लिए छत भी देती है। इन सभी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद मानव की स्वार्थ पूर्ति भी करती है।
मनुष्य के अलावा भी करोड़ों जीव इस धरती पर जीते हैं, मरते हैं, एक दूसरे के जीवन का सहारा बनते हैं, पृथ्वी से जुड़ते हैं और धरती आज भी करोड़ों सालों से अपने दायित्व का निर्वहन कर रही है। ठीक ऐसे ही धरती के समान जो व्यक्ति ये जानता है कि एक दिन उसे भी इस मिट्टी में मिल जाना है, एक दिन उसे भी मृत्यु को प्राप्त हो जाना है, इस सत्य को जानकर भी जो व्यक्ति पूरी तन्मयता के साथ जीवन को जीता है, रिश्तों को निभाता है, अपने दायित्व की पूर्ति करता है और जीवन मरण के इस चक्र से भयभीत नहीं होता, वही बुद्ध है, जिसे स्वामी विवेकानंद ने डिटैचमेंट कहा है, जिसका अर्थ है कि व्यक्ति अपने कर्मों को पूरी तन्मयता के साथ करता है पर उसे अटैच नहीं होता, उससे प्रभावित नहीं होता, वही बुद्ध है। जैसे ही व्यक्ति गहरी नींद से जागता है, वो ये पता लगाने के लिए सबसे पहले तत्पर रहता है कि एक सपने की तरह इस संसार से दुख भी खत्म हो गया है। बुद्ध भी मेरी तरह, आपकी तरह या किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह एक सामान्य व्यक्ति थे, लेकिन जीवन के सत्य को जान लेने से वो एक असाधारण व्यक्ति हो गए। उन्होंने फिर से एक ऐसा तरीका खोजा था जिसे कोई भी व्यक्ति अपना सकता था। जाति के आधार पर इसमें कोई ब्राह्मणवाद और उच्च वर्गों का बोलबाला नहीं था। इस मार्ग से कोई भी चल सकता है, बस शर्त है वो इस मार्ग पर चलने के लिए इच्छुक हो। सिद्धार्थ गौतम पहले बुद्ध नहीं थे, ये क्रम काफी पहले से चला आ रहा था। वो कोई ईश्वर, भविष्यवक्ता या किसी प्रकार के अलौकिक प्राणी नहीं थे। वो हमारी आपकी तरह एक इंसान थे जो पैदा हुए, जिन्होंने हमारी तरह एक जीवन जिया और फिर एक दिन मर गए। पर वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने सच्चा ज्ञान, करुणा और पीड़ा से मुक्ति पाने का एक तरीका खोजा था। जैसे मानो उन्होंने एक बहुत प्राचीन शहर के लिए एक प्राचीन मार्ग की खोज की थी, जो वर्षों से कहीं गुम हो गया था, जिसे लोग देख नहीं पा रहे थे, जो समाज के बताए गए रास्तों से अलग था, समाज के अतिरेकों से अलग था, जिसे शायद भुला दिया गया था। अपने स्वयं के प्रयासों के माध्यम से वो मार्ग मुक्ति के लिए, दुख से बाहर निकलने के लिए रास्ता खोजने में सक्षम थे। जिस भी व्यक्ति ने इस मार्ग का अनुसरण किया है, उन्होंने सदैव उसे राह दिखाई है। बुद्ध ने ये कभी नहीं सिखाया कि एक ईश्वर ने ब्रह्मांड का निर्माण किया। उन्होंने एक महान धर्म की ओर इशारा किया जो इस पृथ्वी पर मौजूद हर चीज के माध्यम से चल रहा है। इस धर्म के अनुसार जीने से ही सच्ची बुद्धि और करुणा का बोध हो सकता है और इसलिए दुख से मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। साथ ही परिस्थितियों का सामना करने से और जीवन को जीने से ही दुख को दूर किया जा सकता है। सभी जीवित प्राणियों में बुद्ध प्रकृति होती है और वे सभी बुद्ध बन सकते हैं। इसी कारण इस मार्ग को बुद्धत्व का मार्ग बताया गया है। बौद्ध धर्म के दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला, स्वयं को जानना और दूसरा, बुद्ध की शिक्षाओं को सीखना। ये जानने के लिए कि हम कौन हैं, ये जीवन क्या है। इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मनुष्य के दो स्वभाव होते हैं। एक जिसे हमारा सामान्य स्वभाव कहा जाता है, जो भय, क्रोध और ईर्ष्या जैसी अप्रिय भावनाओं से बना है, और दूसरा हमारा वास्तविक रूप, हमारा वो आंतरिक रूप जो सभी में समान है, जो प्योर, इंटेलेक्चुअल और कंप्लीट है। इसीलिए बहुत बार हमें सुनने को मिलता है, व्यक्ति वो होता है जो उसे उसकी परिस्थितियां बनाती है, क्योंकि ईश्वर ने सबको एक जैसा ही बनाया है। जेनेटिकली हम सभी 98% एक समान हैं। बौद्ध धर्म में इसे ही बुद्ध प्रकृति कहा गया है। हम में और बुद्ध में केवल इतना ही अंतर है कि हम अपने वास्तविक स्वरूप के प्रति जागृत नहीं हुए हैं। बुद्धिज्म के अनुसार जीवन के 3 मुख्य आयाम बताए गए हैं, जिनमें से पहला है परिवर्तन। परिवर्तन इस मूल तथ्य की ओर इशारा करता है कि दुनिया में कुछ भी स्थिर नहीं है या स्थायी नहीं है, यानी नथिंग इज परमानेंट, एवरीथिंग अराउंड अस इज टेम्पररी। हम खुद भी शारीरिक, भावनात्मक या मानसिक रूप से वो लोग नहीं हैं जो हम 10 साल या 10 मिनट पहले थे। जैसे हम रहते हैं वैसे ही
रेत को स्थानांतरित करने वाले प्राणियों के रूप में हमारे लिए स्थायी सुरक्षा प्राप्त करना संभव नहीं है। जहां तक दूसरे संकेत का संबंध है, हम पहले ही देख चुके हैं कि किस प्रकार दुख के अनुभव ने बुद्ध को उनकी महान आध्यात्मिक देन के लिए प्रेरित किया, या यूं कहे कि सांसारिक दुख ने ही बुद्ध को आध्यात्मिक मार्ग की तरफ अग्रसित किया। दुख का मूल शब्द है दुखा। दुखा का अर्थ है जीवन की आमतौर पर असंतोषजनक और अपूर्ण प्रकृति। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि बौद्ध मानते हैं कि जीवन ही सभी दुख है। बौद्ध मानते हैं कि जीवन में सुख है, लेकिन ये अस्थायी है, यानी कि ये टिकता नहीं है, और ये तक कि जीवन के सबसे भाग्यशाली जीवन में भी दुख होता है। और तीसरा आयाम है मैं नहीं। ये थोड़ा अधिक कठिन है। बौद्ध ये नहीं मानते कि मनुष्य में कुछ भी चिरस्थायी या अपरिवर्तनीय है। कोई आत्मा या स्वयं नहीं है जिसमें मैं की एक स्थिर भावना का कोई औचित्य नहीं है। मैं का पूरा विचार वास्तव में एक मूल रूप से असत्य पर टिका हुआ है, जो तत्वों के अस्थिर और अस्थायी संग्रह में खुद को स्थापित करने का प्रयास करता है। अगर हम एक एक गाड़ी को उदाहरण के लिए माने तो एक गाड़ी उसके मूल घटकों यानी एक्सल, व्हील्स, शाफ्ट, साइड्स में विभाजित किया जा सकता है। इसी प्रकार से हमारे पास भी घटकों का ढेर है। उसी तरह मैं भी अलग अलग भागों से बना है। The me of myself have ingredients। ये अलग अलग भाग जैसे कि रूप, जैसे हम दिखते हैं, भावना, संवेदना, हम क्या महसूस कर पाते हैं, धारणा, मानसिक गतिविधियां, इंद्रिय चेतना आदि हमारे शरीर के घटक माने गए हैं। इन्हीं के आधार पर इस संसार का प्रत्येक व्यक्ति 4 नोबल ट्रूथ्स को जान सकता है। इन ट्रूथ्स को जानने के लिए सुनिए अगला एपिसोड। एक बार किसा गोतामी नाम की एक महिला थी जिसके ज्येष्ठ पुत्र की मृत्यु हो गई। वो दुख से इतनी त्रस्त थी कि वो शव को लेकर सड़कों पर घूमती रही और अपने बेटे को वापस लाने की मदद की गुहार आती रही, पर उसे कुछ हासिल नहीं हुआ। अंततः उन्हें एक व्यक्ति मिला जो एक दयालु और बुद्धिमान व्यक्ति था। वो उसे बुद्ध के पास ले गया। किसा गौतमी ने बुद्ध के सामने भी वही गुहार लगाई। बुद्ध ने उसे कहा, हे माता, आप मुट्ठी भर राई मेरे पास लाओ और मैं आपके बच्चे को फिर से जीवित कर दूंगा। ये सुनकर किसा गोतामी बहुत खुश हुई और उसने खुशी खुशी राई ढूंढना शुरू किया। लेकिन एक शर्त उसे बहुत खल रही थी कि बुद्ध ने साथ में ये भी कहा था, लेकिन बीज ऐसे परिवार से आने चाहिए जो मृत्यु को नहीं जानते, जिस परिवार में आज तक किसी की मृत्यु ना हुई हो। जैसे जैसे वो एक घर से दूसरे घर जाती, उसकी निराशा बढ़ती जाती। किसा गोतामी पूरे गांव में घर घर जाकर राय मांगती थी, लेकिन सब एक ही बात कहते थे, अरे यहाँ तो बहुत मौतें हुई है। मैंने अपने पिता को खोया है, मैंने अपनी बहन को खो दिया, मैंने अपने भाई को खोया। उसे पूरे गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं मिला जिस घर में मृत्यु नहीं हुई थी। वो हताशा से भरी हुई थी, लेकिन वो एक बात समझ गई, आखिर मृत्यु ही अटल सत्य है। और अंत में किसा गोतामी बुद्ध के पास लौट आई और कहा, मैं एक भी ऐसा परिवार नहीं ढूंढ पाई जहां किसी की मृत्यु ना हुई हो। हर परिवार में किसी न किसी की मृत्यु हुई है, हर कोई मरता है। अब मुझे आपकी बात समझ आई, अब मैं आपकी शिक्षा को समझती हूँ। बुद्ध धीमे से मुस्कुराए और कहा, मृत्यु और दुख से कोई नहीं बच सकता। यदि लोग जीवन में केवल सुख की आशा करते हैं तो वे निराश होंगे। कहने का मतलब है कि चीजें हमेशा वैसी नहीं होती जैसी हम चाहते हैं, लेकिन हम उन्हें समझना सीख सकते हैं। जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं और पूछते हैं, मेरे साथ गलत क्या है, मैं बीमार क्यों हूं, मुझे क्या ठीक करेगा, मुझे ठीक होने के लिए क्या करना होगा। ऐसे ही डॉक्टर की तरह बुद्ध भी एक अच्छे चिकित्सक के समान है। पहले एक अच्छा डॉक्टर बीमारी को जांचता है, इसके बाद उसे पता चलता है कि इसका क्या कारण है, फिर वो तय करता है कि इलाज क्या है। अंत में वो दवा लिखता है या उपचार देता है जो रोगी को फिर से ठीक कर देगा।
बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार संसार में 4 सत्य अटल है। बुद्ध के अनुसार प्रथम सत्य, दुख संसार का सार है। अधिक सरल शब्दों में कहे तो दुख मौजूद है, इसका एक कारण है, इसका अंत भी है, और एक ऐसा कारण भी है जो इस दुख का अंत कर देगा। दुख की धारणा का उद्देश्य एक नकारात्मक दृष्टि को व्यक्त करना नहीं है, बल्कि यह एक व्यवहारिक पक्ष है जो दुनिया के साथ वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वो है, और साथ ही इसे सुधारने का प्रयास करता है। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार दूसरा सत्य है कि हर दुख का एक कारण होता है। दूसरा सत्य दुख के कारण को निर्धारित करने का प्रयास करता है। बौद्ध धर्म में इच्छा और अज्ञानता दुख के मूल में है। इच्छा का संबंध सुख, भौतिक वस्तुओं और अमरता जैसी जिज्ञासाओं में है। ये सभी ऐसी इच्छाएं हैं जिनकी कभी पूर्ति नहीं की जा सकती। नतीजतन उनकी इच्छा करना केवल दुख ला सकता है। अज्ञानता इसी दुख के बोध को और अधिक बढ़ा देती है। तीसरे सत्य के अनुसार दुख का नाश हो सकता है, अर्थात निरोध। बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार निर्वाण प्राप्त करने के माध्यम से दुख का अंत किया जा सकता है। जब भी कोई व्यक्ति निर्वाण प्राप्त कर लेता है, यानी उसने पीड़ा से मुक्त होने की स्थिति को पा लिया है। इस पृथ्वी पर प्राणियों के हमारे जन्म और पुनर्जन्म का सांसारिक चक्र है। बुद्ध की शिक्षाओं में दुख के नाश करने की विधि को भी बताया गया है। चौथे सत्य के अनुसार दुख से निर्वाण को 8 गुना पथ का पालन करके प्राप्त किया जा सकता है। चौथा आर्य सत्य दुख के अंत को प्राप्त करने की विधि को दर्शाता है, जिसे बौद्ध संप्रदाय आर्य अष्टांगिक मार्ग के रूप में जानते हैं। आर्य अष्टांगिक मार्ग के सोपान हैं सम्यक समझ, सम्यक विचार, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक जीविका, सम्यक प्रयास, सम्यक मनन और सम्यक एकाग्रता। यानी कि बुद्धिज्म में नोबल 8 पाथ्स को बताया गया है, जिन्हें अंग्रेजी में कहते हैं राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कॉन्सेंट्रेशन, जिनके माध्यम से दुख से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अगले एपिसोड में जानेंगे कि किस प्रकार से बुद्धिज्म का उदय हुआ। बुद्ध ने अपनी ज्ञान प्राप्ति के दौरान जीवन के महत्वपूर्ण सवालों पर चिंतन किया और साथ ही बुद्ध ने इन सवालों के जवाब ढूंढे। उन्होंने 3 महान सत्य की खोज की। उन्होंने इन सत्य को सरल तरीके से समझाया ताकि हर कोई इन्हें समझ सके। पहला सत्य यह है कि ब्रह्मांड में कुछ भी नहीं खोया है। पदार्थ ऊर्जा में बदल जाता है, ऊर्जा पदार्थ में बदल जाती है। एक मरा हुआ पत्ता मिट्टी में बदल जाता है। एक बीज अंकुरित होकर एक नया पौधा बन जाता है। पुराने सौर मंडल विघटित होकर कॉस्मिक किरणों में बदल जाते हैं। हम अपने माता पिता से पैदा हुए हैं, हमारे बच्चे हमसे पैदा हुए हैं। और आज की वैज्ञानिक भाषा में कहे तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एंड एनर्जी। हम भी पेड़ पौधों के समान हैं, अन्य लोगों के समान हैं। हम तत्वों से मिलकर बने हैं जो हमारे आसपास है। हम अभी आपस में पूर्ण रूप से समान हैं। अगर हम अपने आसपास किसी चीज को नष्ट करते हैं तो हम खुद को नष्ट कर लेते हैं। हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं तो इसका असर हम पर भी होता है। अगर हम दूसरे को धोखा देते हैं तो हम खुद को धोखा देते हैं। इस सत्य को समझकर बुद्ध और उनके शिष्यों ने कभी किसी जानवर का वध नहीं किया, और आज भी बुद्धिज्म में विश्वास रखने वाले इस बात को ध्यान में रखते हैं। बुद्ध का दूसरा सार्वभौमिक सत्य यह है कि सब कुछ लगातार बदल रहा है। जीवन एक नदी की तरह है जो निरंतर चलती रहती है, परिवर्तनशील है। ये कभी धीमी तो कभी तेज गति से बहती रहती है। जिस प्रकार नदी में कुछ स्थानों पर चिकना और कोमल होता है, लेकिन बाद में कहीं से भी झंझट और चट्टानें निकल आती है, ठीक उसी प्रकार जीवन में जैसे ही हमें लगता है कि हम सुरक्षित हैं और अचानक कुछ अप्रत्याशित घटित हो जाता है। जिस प्रकार एक समय इस पृथ्वी पर डायनासोर धरती पर घूमते थे, फिर एक समय आया जब वे सब मर गए, फिर भी ये जीवन का अंत नहीं था।
धीरे धीरे अन्य जीवन रूप जैसे छोटे स्तनधारी दिखाए गए और अंततः मनुष्य का विकास हुआ। जिस प्रकार अब हम अंतरिक्ष से भी पृथ्वी को देख सकते हैं और इस ग्रह पर हुए परिवर्तनों को समझ सकते हैं, जीवन के बारे में हमारे विचार भी बदलते रहते हैं। लोग कभी मानते थे कि दुनिया चपटी है, लेकिन अब हम जानते हैं कि ये गोल है। ये सभी सत्य इसी बात को बताते हैं कि सब कुछ परिवर्तनशील है। और तीसरा सत्य है कारण और प्रभाव का नियम। बुद्ध द्वारा समझाया गया तीसरा सार्वभौमिक सत्य ये है कि कारण और प्रभाव के नियम के कारण निरंतर परिवर्तन होते रहते हैं। ये कारण और प्रभाव का ही नियम है जो हर आधुनिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक में पाया जाता है, यानी लॉ ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। इस प्रकार विज्ञान और बौद्ध धर्म एक समान है। कारण और प्रभाव के नियम को ही कर्म कहा जाता है। जब तक हम इसके लायक नहीं होते तब तक हमारे साथ कुछ भी नहीं होता है। हम जो कमाते हैं वही हमें मिलता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। हम वैसे ही हैं जैसे हम अतीत में किए गए कार्यों के कारण हैं। हमारे विचार और कार्य निर्धारित करते हैं कि हम किस तरह का जीवन जी सकते हैं। अगर हम अच्छे कर्म करते हैं तो भविष्य में हमारे साथ अच्छी चीजें होंगी। अगर हम बुरे काम करते हैं तो भविष्य में हमारे साथ भी बुरा होगा। हम जो कहते हैं, करते हैं और सोचते हैं, हर पल हम नए कर्म बनाते हैं। अगर हम इसे समझ ले तो हमें कर्म से डरने की जरूरत नहीं है। हमारा दोस्त बन जाता है। ये हमें एक उज्जवल भविष्य बनाना सिखाता है। बुद्ध ने कहा, जिस प्रकार का बीज बोया गया है वो उस प्रकार का फल देगा। जो अच्छा करते हैं वे अच्छे परिणाम प्राप्त करेंगे। जो लोग बुराई करते हैं वे बुरे परिणाम प्राप्त करेंगे। यदि आप ध्यान से एक अच्छा बीज बोते हैं तो आप खुशी से अच्छे फल प्राप्त करेंगे। इसके बाद अगले 45 वर्षों तक बुद्ध और उनके शिष्य भारत में धर्म, उनकी शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करते रहे। उनकी करुणा की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने रास्ते में सभी की मदद की, भिखारियों, राजाओं और दासियों से लेकर समाज के हर वर्ग की। रात को जहां थे वहीं सो जाते थे। भूख लगने पर वे थोड़ा खाना मांगते थे। बुद्ध जब भी गए वे लोगों के हृदय में समा गए, क्योंकि उन्होंने उनकी सच्ची भावनाओं के साथ व्यवहार किया। उन्होंने उन्हें सलाह दी कि वे अंधविश्वास पर उनके शब्दों को विश्वास ना करें, बल्कि खुद तय करें कि उनकी शिक्षाएं सही है या गलत, फिर उनका पालन करें। उन्होंने सभी को एक दूसरे पर दया करने और अपने स्वयं के गुण विकसित करने के लिए प्रोत्साहित किया। आपको अपना काम खुद करना चाहिए, क्योंकि मैं केवल रास्ता सिखा सकता हूं। वे कभी क्रोधित या अधीर नहीं हुए और ना ही कभी किसी से कठोरता से बात की, यहां तक कि उन लोगों से भी नहीं जो हमेशा उनका विरोध करते थे। उन्होंने हमेशा इस तरह से पढ़ाया कि हर कोई समझ सके। बुद्ध का वाक कौशल ऐसा था कि जब भी वो कोई बात बोलते तो प्रत्येक सुनने वाला व्यक्ति सोचता था कि बुद्ध ये बात विशेष रूप से उसके लिए बोल रहे हैं। बुद्ध ने अपनी अनुयायियों को रास्ते में एक दूसरे की मदद करने के लिए कहा। अपने शिष्यों के लिए एक उदाहरण के रूप में रहने वाले बुद्ध की कहानी आज गाथा है। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि बुद्ध और आनंद एक मठ में गए, जहां पर एक भिक्षु एक छूत की बीमारी से पीड़ित था। गरीब आदमी मुसीबत में पड़ा था और उसकी देखभाल करने वाला कोई भी नहीं था। बुद्ध ने स्वयं बीमार भिक्षु को नहलाया, उसे पोंछा और उसे एक नए बिस्तर पर लेटाया। उनके शिष्यों के रोकने पर भी वो ये सब खुद ही करते गए। उन्होंने अन्य भिक्षुकों को नसीहत दी, भिक्षुकों, तुम्हारी देखभाल करने के लिए ना तो माँ है और ना ही पिता। यदि आप एक दूसरे की देखभाल नहीं करते हैं तो आपकी देखभाल कौन करेगा? जो कोई बीमार और पीड़ित की सेवा करता है वो मेरी सेवा करता है। ये कहानी बताती है कि बुद्ध ने जो भी बात कही, सबसे पहले स्वयं उस बात पर खड़े रहे। अगले एपिसोड में सुनिए बुद्धिज्म के अन्य महत्वपूर्ण शिक्षाओं के बारे में। बुद्ध जानते थे कि लोगों के लिए उनकी शिक्षाओं का पालन करना कठिन होगा, इसीलिए उन्होंने उन पर भरोसा करने के लिए 3 शरण स्थलों की स्थापना की। यदि कोई व्यक्ति बौद्ध बनना चाहता है तो बुद्ध धर्म और संघ में शरण ले
और उन पर भरोसा करे। इन्हें ट्रिपल जूल के नाम से जाना जाता है। संघ भिक्षु और नन है। वे मठों में रहते हैं और बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ाते हैं। संघ शब्द का अर्थ है समुदाय। बुद्ध, धर्म और संघ में ऐसे गुण हैं जो रत्नों की तरह कीमती है और व्यक्ति को ज्ञान की ओर ले जा सकते हैं। एक शरण एक तूफान में आश्रय की तरह सुरक्षा और सुरक्षा के लिए जाने का स्थान है। शरण लेने का अर्थ जीवन से भाग जाना नहीं है। इसका अर्थ है जीवन को पूर्ण सच्चे तरीके से जीना। शरण लेना भी उस मनुष्य के समान है जो पहली बार किसी दूर के नगर की यात्रा कर रहा है। उसे ये दिखाने के लिए एक मार्गदर्शक की आवश्यकता होगी कि उसे किस मार्ग का अनुसरण करना है और रास्ते में उसकी सहायता के लिए कुछ यात्रा करने वाले साथी। बुद्ध एक मार्गदर्शक के समान है। धर्म मार्ग है और संघ रास्ते में शिक्षक या साथी है। ट्रिपल जूल के साथ शरण लेने के लिए एक विशेष समारोह है। एक सच्चे मन से एक साधु या भिक्षुणी के सामने निम्नलिखित श्लोक का पाठ करता है। मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। मैं शरण के लिए धर्म में जाता हूँ। मैं शरण के लिए संघ में जाता हूँ। एक बौद्ध के लिए शरण लेना आत्मज्ञान के मार्ग पर पहला कदम है। भले ही इस जीवन में ज्ञान प्राप्त ना भी हो, व्यक्ति के पास भविष्य के जीवन में प्रबुद्ध होने का एक बेहतर मौका है। जो उपदेशों को ग्रहण करता है वो साधारण व्यक्ति कहलाता है। एशिया में ये सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। किसी के भी परिवार का कोई सदस्य गृहस्थ जीवन छोड़ सकता है। हालांकि पश्चिमी लोग इस विचार से हैरान हो सकते हैं कि कोई भी अपने परिवार को छोड़कर भिक्षु बन जाए। वे सोच सकते हैं कि ये स्वार्थी है और दुनिया से मुंह मोड़ रहा है। वास्तव में साधु सन्यासी बिल्कुल भी स्वार्थी नहीं होते। वे दूसरों की मदद करने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। वे बहुत सी चीजों के मालिक नहीं होना चाहते हैं या पैसा या शक्ति रखना नहीं चाहते हैं। वे इन चीजों को कुछ और अधिक मूल्यवान आध्यात्मिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए देते हैं। उसी मार्ग पर दूसरों के साथ शुद्ध साधा जीवन व्यतीत करके वे अपने लोभ, घृणा और अज्ञानता को कम करने में सक्षम होते हैं। हालांकि भिक्षु और नन मठ में रहते हैं, लेकिन वे अपने परिवारों को पूरी तरह से नहीं छोड़ते हैं। बीमार होने पर उन्हें जाने और उनकी देखभाल करने की अनुमति दी जाती है। एक मठ में जीवन कैसा होता है? मठ बौद्ध भिक्षुकों के लिए किसी मंदिर के समान है। ये मंदिर भिक्षुकों के लिए जल्दी शुरू होता है। भोर से बहुत पहले वे सुबह के समारोह में शामिल होते हैं और बुद्ध की स्तुति करते हैं। समारोह में किसी की आत्मा को ऊपर उठाते हैं और सद्भाव लाते हैं। हालांकि संघ साधारण जीवन जीते हैं, लेकिन उन्हें कई जिम्मेदारियों को पूरा करना होता है। हर कोई लगन से काम करता है और अपने कर्तव्यों से संतुष्ट है। दिन के दौरान कुछ भिक्षु और भिक्षुणियां स्कूल में पढ़ाने या बुद्ध की शिक्षाओं को बोलने के लिए जाते हैं। अन्य लोग बौद्ध सूत्रों और पुस्तकों को संशोधित और अनुवाद कर सकते हैं, बुद्ध के चित्र बना सकते हैं, मंदिर और उद्यानों की देखभाल कर सकते हैं, समारोह की तैयारी कर सकते हैं, आम लोगों को सलाह दे सकते हैं और बुजुर्गों और बीमार लोगों की देखभाल कर सकते हैं। अंतिम शाम समारोह के साथ दिन समाप्त होता है। रोजमर्रा के काम और धार्मिक अभ्यास में भिक्षु और भिक्षुणियां अपना अपना आचरण ठीक से करते हैं और उनका बहुत सम्मान किया जाता है। एक शुद्ध सरल जीवन जीने से वे चीजों की प्रकृति में असाधारण अंतर्दृष्टि प्राप्त करते हैं। हालांकि उनका जीवन कठिन और कठोर है, परिणाम इसके लायक है। ये उन्हें स्वस्थ और ऊर्जावान भी रखता है। आम आदमी जो मंदिर में रहते या जाते हैं, संघ के समान कार्यक्रम का पालन करते हैं और उनके साथ काम करते हैं। अगले एपिसोड में जानिए बुद्धिज्म किस प्रकार पूरे विश्व में फैला हुआ है और ये किस प्रकार से एक वैश्विक धर्म है। बौद्ध धर्म पहली बार 3री शताब्दी ईसा पूर्व में भारत से श्रीलंका में राजा अशोक के पुत्र महिंदा द्वारा ले जाया गया था। वहां इसने बहुत लोकप्रियता हासिल की और आज भी
ये फल फूल रहा है। शुरुआती शताब्दियों में व्यापारियों और मिशनरियों द्वारा बौद्ध धर्म को दक्षिण पूर्व एशिया में ले जाया गया था। इंडोनेशिया में बोरोबुदर और कंबोडिया में अंगकोर जैसे महान स्मारक इन क्षेत्रों में बौद्ध धर्म के वैभव के प्रमाण हैं। पहली शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म चीन पहुंचा, जहां कई सूत्रों का शास्त्रीय चीनी में अनुवाद किया गया। चौथी शताब्दी ईस्वी में बौद्ध धर्म ने कोरिया और जापान में अपना रास्ता खोज लिया। 17वीं शताब्दी से पहले पश्चिम में लोगों ने बुद्ध और उनकी शिक्षाओं के बारे में मार्को पोलो और ईसाई मिशनरियों जैसी शुरुआती यात्रियों से सुना था। 20वीं शताब्दी की शुरुआत तक कई यूरोपियन बौद्ध धर्म का अध्ययन करने के लिए पूर्व की यात्रा कर चुके थे। उनमें से कुछ भिक्षु बन गए और पश्चिम में बौद्ध धर्म को प्रेरित किया। 19वीं शताब्दी में चीनी और जापानी अप्रवासी बौद्ध धर्म की कई अलग अलग परंपराओं को अमेरिका ले आए। आज यूरोप और उत्तर और दक्षिण अमेरिका में फैले कई बौद्ध केंद्र हैं। बौद्ध धर्म में भिक्षुकों और ननों का बहुत सम्मान किया जाता है। वे सबके सामने बैठते हैं या खड़े होते हैं और सबसे पहले अपना भोजन लेते हैं। जब हम उनसे बात करें तो हमें अपनी हथेलियां एक साथ रखनी चाहिए और विनम्रता से बोलना चाहिए। अगर हम थेरवाद बौद्ध धर्म की बात करें तो थाईलैंड के जंगल में थेरवाद बौद्ध मठ स्थित है, जहां केवल भिक्षु रहते हैं। जहां पर चहकते पक्षियों और सरसराहट वाले पेड़ों की आवाज से घिरे स्टिल्ट्स पर बने एक छोटे से बांस के मंदिर की शांति में भिक्षु बैठते हैं। भिक्षु कुटी नामक झोपड़ियों में अकेले रहते हैं। वे जानवरों और कीड़ों को बाहर रखने के लिए स्टिल्ट पर बने होते हैं। वहां वे बैठकर ध्यान का अभ्यास करते हैं, जो उनके आध्यात्मिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रत्येक झोपड़ी के सामने एक पथ है ध्यान चलने के लिए। कीड़ों पर कदम रखने और मारने से बचने के लिए भिक्षु उन्हें साफ करते हैं। सुबह और शाम को भिक्षु ध्यान और पाठ के लिए एक साथ मिलते हैं। पूजा नामक समारोह के बाद वे धर्म का अध्ययन करते हैं। मंदिर में प्रवेश करने से पहले वे मठ से मठ तक लाए गए पानी से अपने पैर धोते हैं। नीचे एक धारा भिक्षुओं और ननों के लिए उनके प्रारंभिक प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में जंगल में रहना पारंपरिक है। हालांकि बड़े लोगों को ऐसा करने की आवश्यकता नहीं है। कुछ भिक्षु और नन अपना सारा जीवन जंगल में बिता सकते हैं, जबकि कुछ अन्य कस्बों शहरों के मंदिरों में रहते हैं। यदि कोई पूछता है, जंगल रहते हुए क्या तुम बाघों से नहीं डरते? तो भिक्षु उत्तर देता है, कभी कभी जब भिक्षु जंगल में चल रहे होते हैं तो उन्हें लगता है कि बाघ उनका पीछा कर रहे हैं, लेकिन चूंकि वे हत्या ना करने का सिद्धांत रखते हैं, वे डरते नहीं हैं और बाघ जानते हैं कि उन्हें नुकसान नहीं होगा। तिब्बती बौद्ध धर्म में मंदिर बहुत रंगीन होता है। इसे कई प्रकार की बुद्ध छवियों और थैंक्स नामक दीवार पर लटकने से सजाया गया है। वेदियों पर सुंदर दीपक और धूप धारक है। मंदिर की दीवारों में बड़े प्रार्थना चक्र लगाए गए हैं। चावल के कागज की पट्टियों पर लिखे गए मंत्रों को पहियों के अंदर रखा जाता है। वे गहरे आध्यात्मिक अर्थ वाले प्रतीकात्मक वाक्यांश है। जब हम प्रार्थना के पहियों को घुमाते हैं तो हम उनका बार बार पाठ करते हैं। हाथ से पकड़े जाने वाले प्रार्थना चक्र भी है जिन्हें लोग घुमाते हैं। तिब्बतियों के लिए बौद्ध धर्म एक खुशहाल धर्म है, जिसमें उनके पसंदीदा त्योहार भी होते हैं। मुखौटे और वेशभूषा में लोग बुद्ध के जीवन के बारे में नाटक करते हैं। इन दिनों उज्जवल नए प्रार्थना झंडे लटकाए जाते हैं। वे हवा में उड़ते हैं, साथ में पहाड़ियों और हमें प्रकृति के साथ सद्भाव में रहने के लिए याद दिलाते हैं। अब आपकी यात्रा समाप्त हो गई है। क्या आप बुद्ध की आत्मा के साथ जा सकते हैं? जापानी बौद्ध धर्म में भी मंदिर की संस्कृति ही प्रचलित है। एक जापानी मंदिर में हमारी मुलाकात तारों से होती है। हम अनंत प्रकाश के बुद्ध अमीदा बुद्ध के प्रति कृतज्ञता दिखाने के लिए नमो अमीदा बुत्सु का जप करते हैं। वो मानते हैं कि उनके नाम का पाठ करने से हमारा जीवन अच्छा होगा और हम उनके पश्चिमी में पुनर्जन्म लेंगे। शुद्ध भूमि हॉल के सामने अमीदा की एक मूर्ति होती है। वेदी पर अन्य सुंदर चीजें होती है, लेकिन इसमें से सबसे महत्वपूर्ण चावल केक होता है। मैं आपको बताती हूँ क्यों।
एशियाई लोगों के लिए चावल बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप एक युवा जापानी लड़के या लड़की से पूछे आज आपने क्या खाया, वो शायद कहेंगे चावल। जब हम चावल को चढ़ाते हुए देखते हैं तो ये हमें बुद्ध को अपना सर्वश्रेष्ठ देने की याद दिलाता है। संडे स्कूल में हम जफुस नामक तकिए पर ध्यान में बैठते हैं। जापानी ध्यान को ज़ेन कहा जाता है। चीनी बौद्ध धर्म में भी इसी प्रकार की कुछ सामान्य मान्यताएं हैं, पर ये कुछ रूप से भिन्न है। कैलिफोर्निया में एक चीनी अमेरिकी मठ के अनुसार इसे 10,000 बुद्धों का शहर कहा जाता है। मुख्य पूजा हॉल के अंदर बुद्ध की 10,000 से अधिक छोटी मूर्तियां हैं। गो चेंग ने कहा है, 10,000 बुद्धों का शहर एक बौद्ध समुदाय है जहां दुनिया भर से लोग बौद्ध धर्म का अध्ययन करने आते हैं। शहर के अपने स्कूल हैं, लेकिन हमारे स्कूलों में जाने या यहाँ रहने के लिए आपको बौद्ध होने की आवश्यकता नहीं है। मंदिर में दिन सुबह के समारोह के साथ 4 बजे शुरू होता है। उसके बाद हम झुकते हैं, ध्यान में बैठते हैं और सूत्रों का पाठ करते हैं। ये समारोह सभी की आत्माओं को उठाते हैं और हमें एक साथ रहने में मदद करते हैं। हम अपने समारोह दोनों अंग्रेजी में और चीनी में करते हैं। दिन भर में कई समारोह होते हैं। हम एक शाम समारोह और एक धर्म वार्ता का साथ दिन का संपन्न करते हैं। हर कोई सुबह 8 बजे काम या स्कूल जाता है। हमारे स्कूल में हम सच्चाई और अच्छाई का रास्ता सीखते हैं। हम चीनी और अंग्रेजी दोनों भी सीखते हैं। हम युवा नौसिखिए स्कूल जाते हैं और नन बनने के लिए प्रशिक्षण ले रहे हैं। जब हम पूरी तरह से 21 वर्ष के होते हैं तो नियुक्त भिक्षुणी बन जाते हैं। इसलिए हमारे पास अपना मन बनाने का समय होता है। हमसे वो सब कुछ करने की उम्मीद नहीं की जाती है जो नन करती है, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करते हैं। पहले तो इतनी जल्दी उठना मुश्किल था और ध्यान में बैठना, लेकिन अब हम इसके अभ्यस्त हो गए हैं। ये एक स्वस्थ जीवन है। स्कूल के बाद हम मंदिर के कर्तव्यों में मदद करते हैं और अन्य काम करते हैं। मुझे वास्तव में बागवानी और रोपण पसंद है। बहुत से लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या नौसिखियों को भी मजा आता है। हम कहते हैं हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और एक साथ अध्ययन का आनंद लेते हैं। हम आगे बढ़ते हैं, सैर और पिकनिक और बौद्ध गीत गाते हैं। नन हमेशा हमारे लिए मजेदार चीजों के बारे में सोचती है। हम अपने परिवारों को भी देखना पसंद करते हैं जो यहाँ रहते हैं और हमारे साथ आते हैं। अगले एपिसोड में सुनिए बुद्ध के जीवन से जुड़ी जातक कथाएं। जातक कथाएं बौद्ध साहित्य का हिस्सा है, जिनमें बुद्ध के अन्य अवतारों और उनसे जुड़ी कहानियों को दर्शाया गया है। सबसे पहले हम सुनेंगे बंदर राजा और आम आदमी की कहानी। एक बार की बात है, बुद्ध एक बंदर राजा के रूप में दुनिया में आए और 80,000 से अधिक बंदरों पर शासन किया। वो बहुत लंबा और बलवान था। उन्हें सूर्य के समान बुद्धि थी। उनके राज्य में गंगा नदी के तट पर चंद्रमा जितना बड़ा एक आम का पेड़ था। 80,000 बंदर एक शाखा से दूसरी टहनी पर उछल कूद करते हुए बकबक करते और बड़े मीठे और स्वादिष्ट फल खा रहे थे। कभी कभी एक पका हुआ आम नदी में गिर जाता था। एक दिन बंदर राजा नीचे की ओर टहलते हुए एक नदी महल में आया जहां एक मानव राजा रहता था। उन्होंने बंदरों से कहा, अगर आम नीचे की ओर तैरने लगे तो जल्दी ही खतरा आ जाएगा। पेड़ों पर लगे सभी आमों और फूलों को उठाओ और उन्हें गहरे जंगल में ले जाओ। लेकिन एक आम एक चिड़िया के घोंसले से छिपा हुआ था, जिसे 80,000 बंदरों ने अनदेखा कर दिया था। जब ये बड़ा और पका हुआ था तो ये नदी में गिर गया और नीचे की ओर तैरने लगा, जहां मानव राजा स्नान कर रहा था। मानव राजा, जो बहुत जिज्ञासु था, उसने उस सुंदर आम का स्वाद चखा। ये स्वादिष्ट है, उसने कहा। मेरे पास और होना चाहिए। सेवकों, सभी आमों को ढूंढो और एक ही बार में मेरे पास ले आओ। जंगल में गहरे नौकरों को सैकड़ों आम के पेड़ मिले। पेड़ों में 80,000 बंदर थे। जब मानव राजा ने बंदरों के बारे में सुना तो वो बहुत क्रोधित हुआ। बंदर मेरे आम खा रहे हैं, उन सभी को मार डालो। उसने अपने धनुर्धारियों को आदेश दिया। जी ठीक है, धनुर्धारियों ने कहा और बंदरों को जंगल के किनारे तक खदेड़ दिया।
जहां वे एक गहरी चट्टान पर आ गए। बंदरों के बचने का कोई रास्ता नहीं था। वे डर से कांपते हुए बंदर राजा के पास दौड़े और पूछा, हम क्या करें? डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगा, उनके राजा ने कहा। जल्दी से उसने अपने विशाल शरीर को जहां तक संभव है फैलाया और चट्टान पर एक पुल बना दिया और दूसरी तरफ एक बांस का ग्रोव बना दिया। आओ बंदरों, मेरी पीठ के पार बांस के बाग में दौड़ो, उसने पुकारा। और इस तरह 80,000 बंदर भाग निकले। मानव राजा ने वो सब देखा जो हुआ था। वो चकित था। इस बंदर राजा ने अपनी पूरी सेना को बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल दी और मैं केवल स्वार्थी हो रहा हूं। मैंने एक महान सबक सीखा है। तब उसने अपने धनुर्धारियों को पुकारा, अपना धनुष नीचे रखो, इन बंदरों के राजा को मारना उचित नहीं है। मानव राजा आमों को भूलकर नदी के किनारे अपने महल में वापस चला गया और जीवन भर दयालु और बुद्धिमानी से शासन किया। घायल हंस। एक दिन जब राजकुमार सिद्धार्थ और उनके चचेरे भाई देवदत्त जंगल में घूम रहे थे तो उन्हें एक हंस दिखाई दिया। देवदत्त ने शीघ्र ही अपना धनुष खींचा और हंस को नीचे गिरा दिया। सिद्धार्थ घायल हंस के पास पहुंचे और तीर निकाला। उसने पक्षी को अपनी बाहों में लिया और उसे सहलाया। देवदत्त गुस्से में राजकुमार सिद्धार्थ पर चिल्लाया, मुझे हंस दो, मैंने इसे गोली मार दी है, ये मेरा है। मैं इसे तुम्हें कभी नहीं दूंगा, तुम इसे केवल मारोगे, राजकुमार ने दृढ़ता से कहा। आइए कोर्ट के मंत्रियों से पूछे और उन्हें फैसला करने दे। सभी मंत्रियों के विचार अलग अलग थे। कुछ ने कहा हंस देवदत्त को दिया जाना चाहिए, दूसरों ने कहा कि राजकुमार सिद्धार्थ के पास जाना चाहिए। एक बुद्धिमान मंत्री खड़ा हुआ और कहा, जीवन उसी का है जो इसे बचाता है, ना कि उसका जो इसे नष्ट करेगा। हंस राजकुमार के पास जाता है। राजकुमार सिद्धार्थ ने हंस की तब तक देखभाल की जब तक कि वो फिर से नहीं उड़ सका। फिर उसने इसे छोड़ दिया ताकि वो अपनी तरह से स्वतंत्र रूप से रह सके। अनिरुद्ध और स्वर्ण खरगोश। एक बार एक गरीब इंसान था जिसने अपने से भी गरीब एक पवित्र व्यक्ति को चावल का एकमात्र कटोरा दिया। इसका मतलब था कि उस दिन उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। वो अपने काम से वापस चला गया और अपने चावल देना भूल गया। अचानक एक खरगोश किसान के साथ कूदा और उसकी पीठ पर कूद गया। हैरान किसान, मैं सीए भी हूं, प्रोफेशनल। किसान ने उसे मिटाने की कोशिश की। उसने उसे हिलाने की कोशिश की, उसने उसे खटखटाने की कोशिश की, लेकिन खरगोश नहीं उठा। वो रोते हुए अपनी पत्नी के पास घर भागा। इस खरगोश को मेरी पीठ से उतारो। तब तक खरगोश ठोस सोने में बदल चुका था। पत्नी ने खरगोश को हवा में उछाला और इसने फर्श पर प्रहार किया। उसका एक सुनहरा पैर टूट गया और दूसरा उसकी जगह जादुई रूप से बढ़ गया। उस दिन से जब भी किसान और उसकी पत्नी को पैसे की जरूरत होती है तो वो सोने के खरगोश का एक टुकड़ा तोड़ देते, और उस जीवन के बाद से अनिरुद्ध कभी गरीब नहीं रहे। ये देने के लिए उसका इनाम था। अगले एपिसोड में सुनिए बौद्ध धर्म के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति दलाई लामा के बारे में। दलाई लामा तिब्बती बौद्ध धर्म के प्रमुख भिक्षु है और पारंपरिक रूप से तिब्बत के शासन के लिए जिम्मेदार रहे हैं, जब तक कि 1959 में चीनी सरकार ने नियंत्रण नहीं कर लिया। 1959 के पहले उनका आधिकारिक निवास तिब्बत की राजधानी ल्हासा में पोटाला पैलेस था। महज 5 साल की उम्र में उन्होंने स्थानीय मठ में दाखिला लिया और अपना प्रशिक्षण शुरू किया। उन्हें तिब्बत की राजधानी ल्हासा के सर्वोच्च भिक्षुओं द्वारा भी प्रशिक्षित किया गया था। चीन के साथ परेशानियों की शुरुआत के बीच 1950 में उन्हें 15 साल की उम्र में सिंहासन पर बैठाया गया था, लेकिन 25 साल की उम्र तक पढ़ाई जारी रखी। 1950 के दशक में चीन का राजनैतिक परिदृश्य बदलना शुरू हुआ। तिब्बत को आधिकारिक रूप से चीनी नियंत्रण में लाने की योजनाएं बनाई गई, लेकिन मार्च 1951 में तिब्बती चीनी शासन को समाप्त करने की मांग को लेकर सड़कों पर उतर आए। चीनी पीपल्स रिपब्लिक के सैनिकों ने विद्रोह को कुचल दिया और हजारों लोग मारे गए।
1959 के तिब्बती विद्रोह के दौरान दलाई लामा हजारों अनुयायियों के साथ तिब्बत में भारत भाग गए, जहां उनका स्वागत पूर्व भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया, जिन्होंने उन्हें धर्मशाला में निर्वासन में तिब्बती सरकार बनाने की अनुमति दी। दलाई लामा को कैसे चुना जाता है? दलाई लामा चुने जाने के बजाय पाए जाते हैं। पुनर्जन्म के सिद्धांत में बौद्ध विश्वास के बाद बौद्धों द्वारा दलाई लामा को शरीर को चुनने में सक्षम माना जाता है जिसमें उनका पुनर्जन्म होता है। वो व्यक्ति जब मिल जाएगा तो अगला दलाई लामा बन जाएगा। पुनर्जन्म दलाई लामा की खोज गोलगुपा परंपरा के उच्च लामाओं और तिब्बती सरकार की जिम्मेदारी है। इस प्रक्रिया में कई साल लग सकते हैं। 14वें यानी कि वर्तमान दलाई लामा टेंसिन ग्यात्सो को खोजने में 4 साल लग गए। खोज आमतौर पर तिब्बत तक ही सीमित है। हालांकि वर्तमान दलाई लामा ने कहा है कि एक मौका है कि उनका पुनर्जन्म नहीं होगा, और यदि वे है तो ये चीनी शासन के तहत देश में नहीं होगा। 14वें दलाई लामा की जगह कौन लेगा? चीन से खतरे के कारण 14वें दलाई लामा ने कई ऐसे बयान दिए हैं जिसने चीन द्वारा नियुक्त 15वें दलाई लामा को वैध मानना मुश्किल हो जाएगा। उनके अनुसार दलाई लामा की संस्था की अब और आवश्यकता नहीं हो सकती है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि ये लोगों पर निर्भर है कि वे तिब्बती बौद्ध धर्म के इस पहलू को संरक्षित करना चाहते हैं और दलाई लामा वंश को जारी रखना चाहते हैं। दलाई लामा ने एक अन्य विकल्प प्रस्तावित किया है कि वो मरने से पहले अपने पुनर्जन्म को नियुक्त करे। इस परिदृश्य में दलाई लामा अपने आध्यात्मिक बोध को उत्तराधिकारी को हस्तांतरित करेंगे। दलाई लामा ने यह भी कहा है कि यदि उनकी मृत्यु तिब्बत के बाहर होती है तो उनका पुनर्जन्म विदेश में होगा, संभवतः भारत में। उन्होंने एक महिला के रूप में पुनर्जन्म होने की संभावना का भी उल्लेख किया है। बुद्ध की शिक्षाओं ने पिछले 2500 वर्षों से दुनिया भर के लोगों की कल्पना को आकर्षित किया है। उनके जीवन और कार्यों में इतना शक्तिशाली संदेश है कि उनकी प्रतिध्वनि संस्कृतियों, धर्मों और भौगोलिक क्षेत्रों से परे है। उनके संदेश वर्तमान संदर्भ में तेजी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं और भविष्य के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश बन रहे हैं। चल रही कोविड महामारी इस तथ्य की गवाही देती है कि आधुनिक दुनिया की जटिलताएं अपने साथ अधिक अनिश्चितताएं और संकट लेकर आती है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ग्लोबल वार्मिंग, कट्टरवाद, उग्रवाद आदि के खतरे मानवता की अंतरात्मा को झकझोर देते हैं। अनादिकाल से मानव जाति ने प्राकृतिक संसाधनों को नियंत्रित करने की क्षमता का निर्माण किया है। इन संसाधनों के उपयोग के प्रति लालच और अधीर रवैये ने असंतुलन पैदा कर दिया है। इस पर प्रतिक्रिया देते हुए प्रकृति और भी सख्ती से मानवता पर हमला कर रही है। बुद्ध की आत्मनिरीक्षण और जागृति की पद्धति इस संकट के समय में मार्ग दिखाती है। भारतीय संस्कृति और मूल्यों में प्रत्येक प्राणी के समावेशी कल्याण के लिए शिक्षाएं हैं। ज्ञान के इस भंडार ने हमें बड़े पैमाने पर समाज और ब्रह्मांड की बेहतरी के लिए कार्य करने के लिए एक लाभ और एक बड़ी जिम्मेदारी दी है। बुद्ध का आत्मा दीपो भव, इसका पाठ, जिसका मतलब है प्रत्येक व्यक्ति स्वयं के लिए प्रकाश हो सकता है, व्यक्तिगत प्रयासों के माध्यम से स्वयं का उद्धार करता, व्यक्तिवादी दृष्टिकोण को बदलने के लिए उपयुक्त है। हमारे लोकतंत्र पर बौद्ध विचारों और प्रतीकों का प्रभाव गहरा और दृश्यमान दोनों है। लोकसभा में अध्यक्ष की कुर्सी के ऊपर धर्म चक्र प्रवर्तने ऐसे शब्द अंकित है, जिसका अर्थ है धार्मिकता का पहिया चलाना। संविधान की प्रस्तावना स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों को स्थापित करती है, जिनकी जड़ें बौद्ध शिक्षाओं में पाई जा सकती है। B.R. अम्बेडकर ने अपने निबंध द एंशिएंट रिजिम, द स्टेट ऑफ द आर्यन सोसाइटी में लिखा है, बौद्ध धर्म एक क्रांति है। ये उतनी ही महान क्रांति थी जितनी फ्रांसीसी क्रांति।
हालांकि ये एक धार्मिक क्रांति के रूप में शुरू हुआ, लेकिन ये एक धार्मिक क्रांति से कहीं अधिक बन गया। ये एक सामाजिक और राजनैतिक क्रांति बन गई। 3 अक्टूबर 1954 को ऑल इंडिया रेडियो पर एक प्रसारण में उन्होंने कहा, सकारात्मक रूप से मेरे सामाजिक दर्शन को 3 शब्दों में निहित कहा जा सकता है: स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। फिर भी कोई ये ना कहे कि मैंने अपना दर्शन फ्रांसीसी क्रांति से उधार लिया है। मेरे पास नहीं है। मेरे दर्शन की जड़ें धर्म में है, ना कि राजनैतिक विज्ञान में। मैंने उन्हें अपने गुरु बुद्ध की शिक्षाओं से प्राप्त किया है। कई मौकों पर अंबेडकर ने स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के सिद्धांतों की जड़ों के बारे में मिथकों का भांडाफोड़ किया है। उन्होंने बुद्ध की प्राचीन भारतीय शिक्षाओं में उनकी उत्पत्ति पर जोर दिया। अपने निबंध बुद्ध या कार्ल मार्क्स में वे लिखते हैं, समाज का लक्ष्य एक नई नींव रखना है, जैसा कि फ्रांसीसी क्रांति द्वारा 3 शब्दों में संक्षेप में प्रस्तुत किया गया है: बंधुत्व, स्वतंत्रता और समानता। इसी नारे के कारण फ्रांसीसी क्रांति का स्वागत किया गया। ये समानता पैदा करने में विफल रहा। हम रूसी क्रांति का स्वागत करते हैं क्योंकि इसका उद्देश्य समानता पैदा करना है, लेकिन इस बात पर बहुत अधिक जोर नहीं दिया जा सकता है कि समानता पैदा करने में समाज बंधुत्व या स्वतंत्रता का त्याग नहीं कर सकता। बंधुत्व या स्वतंत्रता के बिना समानता का कोई मूल्य नहीं होगा। ऐसा लगता है कि तीनों एक साथ तभी रह सकते हैं जब कोई बुद्ध के मार्ग का अनुसरण करे। साम्यवाद एक दे सकता है, लेकिन सभी नहीं। धार्मिक व्यवहार, ज्ञान, करुणा और सौहार्द का बौद्ध दृष्टिकोण और तृष्णा यानी कि लालच की कमी एक नई विश्व व्यवस्था के लिए बिल्डिंग ब्लॉक्स का एक सेट प्रदान करता है, जहां हिंसा और संघर्ष को कम किया जाता है और प्राकृतिक संसाधनों को कम किए बिना विकास होता है। बुद्ध द्वारा सिखाए गए चरम पदों से बचकर मध्य मार्ग को अपनाने से सत्य का एहसास होता है, जो आगे चलकर संघर्ष से बचने, विभिन्न दृष्टिकोणों के मेल मिलाप और सर्वसम्मति प्राप्त करने की ओर ले जाता है। उनके अष्टांग मार्ग ने न केवल दुनिया भर के आध्यात्मिक परिदृश्य को बदल दिया है, बल्कि नैतिक और स्थायी सामाजिक, राजनैतिक और व्यावसायिक प्रथाओं को भी प्रोत्साहित किया है। बुद्ध उस व्यक्ति को दर्शाता है जिसने आत्मज्ञान प्राप्त किया और एक शांतिपूर्ण, सामंजस्यपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज के निर्माण के लिए जागृति की भावना रखता है। आज जब हम बुद्ध पूर्णिमा मना रहे हैं, वो दिन गौतम बुद्ध के जन्म, ज्ञान और महापरिनिर्वाण का प्रतीक है, जिनकी शिक्षाओं ने पिछले 2500 वर्षों में दुनिया भर के लोगों की कल्पना को आकर्षित किया है। उनके जीवन और कार्यों में इतना शक्तिशाली संदेश है कि उनकी प्रतिध्वनि संस्कृतियों, धर्मों और भौगोलिक क्षेत्रों से परे है। उनके संदेश वर्तमान संदर्भ में तेजी से प्रासंगिक होते जा रहे हैं और भविष्य के लिए एक स्थायी दृष्टिकोण तैयार करने के लिए एक मार्गदर्शक बन रहे हैं। चल रही कोविड महामारी इस तथ्य की गवाही देती है कि आधुनिक दुनिया की जटिलताएं अपने साथ अधिक अनिश्चितताएं और संकट लेकर आती है। आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, ये करुणा के बौद्ध मूल्यों और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व को बढ़ावा देने के कारण है कि दुनिया आशा के साथ भारत की ओर देख रही है। उनकी शिक्षाओं को विश्व स्तर पर स्वीकृत गांधीवादी लोकाचार में प्रतिबिंब मिलता है। विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत ने दिखाया है कि सीमित प्राकृतिक संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए आवश्यकता लालच नहीं, मार्गदर्शक सिद्धांत है। भारत ने मानवता के कार्बन पदचिह्न को कम करने और साझा जिम्मेदारी के साथ संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवहार परिवर्तन लाने के लिए एक वैश्विक जन आंदोलन आह्वान किया है। 27 सितंबर 2019 को संयुक्त राष्ट्र महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, हम एक ऐसे देश के हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बल्कि बौद्ध दिया है। वो आतंकवाद के खतरे को समाप्त करने के लिए संयुक्त कार्रवाई का आह्वान कर रहे थे। एक राजकुमार जिसके जन्म होने पर ज्योतिषी भविष्यवाणी करते हैं कि वो बालक एक दिन बुद्ध बनेगा,
एक राजकुमार जो पैदा होने से पहले ही अपनी माता पिता के स्वप्न में सफेद हाथी के रूप में आया था। एक राजकुमार जो महलों की शान और शौकत के बीच पला बड़ा, अनेकों अप्सराओं और सुख सुविधा के बीच रहने वाला ये राजकुमार, जिसने एक दरिद्र व्यक्ति, एक वृद्ध और एक मृत व्यक्ति देखकर इस ब्रह्मांड के रहस्य को जानने की अलख जगाई, जिसने उसके भीतर प्रश्न जगाया कि आखिर जब ये जीवन ही मिथ्या है तो हम अपने जीवन को भोग विलास में क्यों व्यर्थ कर दें। और यहां से शुरू हुई उस राजकुमार के बुद्ध बनने की कहानी। आज पूरे विश्व का चौथा सबसे बड़ा धर्म बौद्ध धर्म है, जिसके 52 करोड़ से अधिक अनुयायी है। ये सभी गौतम बुद्ध की शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन बिताते हैं। इसमें भी 2 प्रकार के अनुयायी हैं। पहले अनुयायी थेरवाद को मानने वाले हैं, जो सबसे पुरानी मान्यता पर आधारित है, और दूसरे महायान बुद्धिज्म को मानने वाले हैं, जो मुख्य तौर से भारत में रहते हैं, जिसमें बुद्ध की अर्ली टीचिंग्स के साथ ही वर्तमान में वज्रयान अर्थात तंत्र विद्या को भी बुद्धिज्म का हिस्सा मानते हैं। बुद्ध के सभी अनुयायी जीवन के 4 सत्यों के आधार पर दुख से मुक्ति प्राप्त करने को ही जीवन का उद्देश्य मानते हैं, जिससे अंत में उनको निर्वाण की प्राप्ति हो। बौद्ध धर्म ऐतिहासिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण धर्म है। ऐतिहासिक रूप से, दार्शनिक रूप से नहीं, क्योंकि ये सबसे जबरदस्त धार्मिक आंदोलन था जिसे दुनिया ने कभी देखा। मानव समाज पर फटने वाली सबसे विशाल आध्यात्मिक लहर। ऐसी कोई सभ्यता नहीं है जिस पर किसी न किसी प्रभाव महसूस न हुआ हो। बुद्ध के अनुयायी सबसे उत्साही और आत्मा में बहुत मिशनरी थे। वे विभिन्न धर्मों के अनुयायियों में से पहले थे जो अपने मदर चर्च के सीमित क्षेत्र में संतुष्ट नहीं थे। वे दूर दूर तक फैल गए। उन्होंने पूर्व और पश्चिम, उत्तर और दक्षिण की यात्रा की। वे सबसे अंधेरे तिब्बत में पहुंचे। वे फारस, एशिया माइनर में गए। वे रूस, पोलैंड और पश्चिमी दुनिया के कई अन्य देशों में गए। चीन, कोरिया, जापान गए। बर्मा, सियाम, ईस्ट इंडीज और उससे आगे गए। जब सिकंदर महान ने अपनी सैन्य विजय के माध्यम से भूमध्य सागरीय दुनिया को भारत के संपर्क में लाया, तो भारत के ज्ञान ने तुरंत एक ऐसा चैनल ढूंढ लिया जिसके माध्यम से एशिया और यूरोप के विशाल हिस्से में फैल गया। बौद्ध पुजारी विभिन्न राष्ट्रों के बीच उपदेश देने गए और जैसा उन्होंने सिखाया। आज विश्व के हर देश में, हर स्थान में, मरुस्थलों से लेकर पहाड़ों तक, पहाड़ों से लेकर समुद्री तटों तक, हर स्थान का अपना एक अलग त्योहार होता है और उसे मनाने का अपना एक अलग तरीका। हमारे देश में त्योहारों का इतिहास भी हजारों साल पुराना है, जिसमें समय समय पर अलग अलग त्योहार मनाए जाते हैं जो पूरे देश की संस्कृति और एक सूत्र में पिरोने का काम करते हैं। जब भी हम होली को याद करते हैं तो हमारे मन में रंगों की कल्पना उभरने लगती है। दिवाली में साफ सफाई और रोशनी की, और रक्षाबंधन में एक अलग प्रकार का उत्साह होता है। ठीक इसी प्रकार बौद्ध त्योहार भी आनंदमय होता है। दुनिया भर में कई अलग अलग बौद्ध त्योहार है। सबसे महत्वपूर्ण लोग बुद्ध के जीवन की घटनाओं का जश्न मनाते हैं। कुछ त्योहार किसी देश विशेष के लिए खास होते हैं, जैसे श्रीलंकाई लोग पौसन दिवस मनाते हैं। सभी बौद्ध वैसाख या बुद्ध दिवस मनाते हैं। अगर हम बौद्ध कैलेंडर की बात करें तो बौद्ध एक चंद्र वर्ष का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि हर महीने की शुरुआत अमावस्या से होती है, इसलिए हर महीने 29-30 दिनों तक चलता है। प्रत्येक बौद्ध वर्ष पश्चिमी वर्ष से लगभग 10 दिन छोटा होता है। बौद्धों के लिए महीने के महत्वपूर्ण दिन वे दिन होते हैं जब पूर्णिमा या अमावस्या होती है। किसी भी स्थान के त्योहार कैलेंडर के अनुसार ही मनाए जाते हैं। कैलेंडर के अनुसार साल भर में प्रमुख बौद्ध उत्सवों की भरमार है। वर्ष का सबसे मुख्य बौद्ध त्योहार बुद्ध दिवस, जिसे वैसाख या वैशाख भी कहते हैं, जो बुद्ध के जन्म, ज्ञान और मृत्यु का उत्सव है। त्योहार बहुत रंगों का उत्सव है। घरों को सजाया जाता है और लालटेन कागज या लकड़ी से बने होते हैं। बौद्ध भी सेवाओं और शिक्षाओं के लिए अपने स्थानीय मंदिरों में जाते हैं और भिक्षुओं को प्रसाद देते हैं। वैसाख के बाद महत्वपूर्ण त्योहारों में माघ पूजा फरवरी को मनाया जाता है,
जिसे पूर्णिमा दिवस के रूप में भी जानते हैं। ये त्योहार उस अवसर को याद करता है जब बुद्ध के 1250 प्रबुद्ध शिष्य माघ महीने की पूर्णिमा पर बास ग्रोव में अनायास आए थे। बुद्ध ने उनकी मृत्यु की भविष्यवाणी की और उनकी शिक्षाओं का सारांश और अनुशासन की एक संहिता का पाठ किया, जिसे सभी भिक्षुओं से हर पखवाड़े पढ़ने की उम्मीद की जाती है। इस दिन को ध्यान, जप और प्रवचन सुनने के साथ मनाया जाता है। फरवरी महीने में ही महापरिनिर्वाण दिवस भी मनाया जाता है। इस त्योहार पर लोग बुद्ध की मृत्यु को याद करते हैं। जब वे 81 वर्ष के थे, तब बुद्ध जानते थे कि उनकी मृत्यु का समय आ गया है। वे लेट गए और शांति से मृत्यु को प्राप्त हो गए। इस अवसर पर मंदिरों में रोशनी कम की जाती है। लोग मंद प्रकाश में नाम जप और ध्यान करते हैं। रोशनी फिर से तेज हो जाती है। रोशनी एक प्रतीक है। वे दिखाती है कि बुद्ध की शिक्षाओं का प्रकाश दुनिया में चमकता रहेगा। फरवरी के माह में ही एक अन्य त्योहार लोसार फरवरी के रूप में मनाया जाता है। ये दिन तिब्बत में सबसे महत्वपूर्ण बौद्ध अवकाश तिब्बती नव वर्ष मनाता है। ये फरवरी में पूर्णिमा से शुरू होता है और 15 दिनों तक चलता है। इनके अलावा हन्ना मत्सुरी 8 अप्रैल को मनाया जाने वाला और एक त्योहार है। ये बुद्ध के जन्मदिन का एक जापानी उत्सव है, एक फूल उत्सव जहां लोग बुद्ध के मंदिरों और मूर्तियों को सजाने के लिए वसंत के फूलों का प्रसाद लेते हैं। जब वो एक बच्चे थे, लोग मूर्तियों के ऊपर सुगंधित चाय डालते हैं। ये बुद्ध के जन्म को याद करता है, जब कहानियां कहती है कि आकाश से 2 धाराओं ने उन्हें और उनकी मां को स्नान कराया था। इसके बाद महत्वपूर्ण त्योहार सोंगक्रान का त्योहार अप्रैल के महीने में होता है और 3 दिनों तक चलता है। थाईलैंड में सोंगक्रान नए साल के समय आता है। लोग मंदिरों में जाते हैं और भिक्षुओं को भोजन और फूल जैसे उपहार देते हैं। सोंगक्रान पर्व में जल का बहुत महत्व है। सड़कों पर अक्सर पानी की लड़ाई होती है और नदियों पर नावों की दौड़ होती है। नृत्य और आतिशबाजी होती है और लोग अक्सर छाया कठपुतली नाटक देखते हैं। बुद्ध दिवस के दिन अक्सर बुद्ध के मंत्रों को दोहराते हैं और ध्यान करते हैं। कई बौद्ध एक दूसरे को कार्ड और उपहार देते हैं। थाईलैंड में त्योहार का एक विशेष हिस्सा रात में होता है, जब बुद्ध की मूर्ति को बाहर ले जाया जाता है। लोग मोमबत्तियां लेकर 3 बार इसके चारों ओर घूमते हैं। वे मूर्ति के ऊपर सुगंधित जल डालते हैं। इसी तरह साल भर बुद्ध से जुड़े त्योहार मनाए जाते हैं, जिनका अपना अपना विधान है। श्रीलंका में बुद्ध का जन्म पौसन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके बाद धर्म दिवस जुलाई, जब पहली बार बुद्ध ने अपनी शिक्षा दी, जिसे धर्म कहा जाता है। धर्म का अर्थ है सत्य। इसके बाद कथीना अक्टूबर या नवंबर में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण त्योहार है। ये एक थेरवाद बौद्ध त्योहार है। ये थाईलैंड, श्रीलंका और बर्मा में सबसे महत्वपूर्ण है। ये वर्षा ऋतु के अंत में होता है। लोग साधु संतों को नए वस्त्र देते हैं। इसी प्रकार से साल में अनेकों अवसरों पर त्योहारों के माध्यम से सामाजिक ताना बाना और मजबूत होता जाता है और संस्कृति की नींव मजबूत होती है। अगले एपिसोड में जानेंगे बुद्धिज्म से जुड़े पवित्र स्थलों और उनके महत्व के बारे में। आज से 2500 साल पहले शुरू हुई भारत के इतिहास की ये महान गाथा आज भी हमारे रीति रिवाजों में, संस्कृति में, भाषा में, रोजमर्रा के जीवन के पहलुओं में गूंथी हुई है। जैसा कि स्वामी विवेकानंद ने कहा था, भारत के विश्व को सबसे बड़ी देन युद्ध नहीं है। विश्व के कुछ गिने चुने ही धर्म हैं जो 2500 सालों तक जीवित रह पाए हो। बुद्ध धर्म के आदर्शों की